है ना? तो रिकॉर्डिंग लगाया नहीं था, एक बार याद दिला दिया करो। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि लास्ट लेक्चर में मैंने फेवरेट आइकन वगैरह लगाने बताया था, फाइल का पाथ सेट करने बताया था। ठीक है, तो उसको एक बार पूरी वो चीजें कंप्लीट नहीं हुई थी, तो एक बार हम लोग टाइम ज्यादा हो गया था, तो फिर से उसको एक बार रिपीट करते हैं, क्योंकि फाइल का पाथ सेट करना मैंने बताया था क्या, कि फाइल का पाथ सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर फाइल का पाथ अगर नहीं सेट कर पा रहे हो, कोई भी फाइल का पाथ, जैसे आपको इमेज लगाना है, इमेज का पाथ अगर सेट नहीं कर पा रहे हो तो हमेशा दिक्कत होगा। अगर आपको फेवरेट आइकन लगाना है उसमें प्रॉब्लम, आपको बैकग्राउंड में इमेज लगाना है उसके उसमें प्रॉब्लम, आपको एंकर टैग टैग पढ़ना है उसमें प्रॉब्लम, आपको एक्सटर्नल सीएसएस अप्लाई करना है, एक्सटर्नल सीएसएस का पाथ सेट करना है उसमें प्रॉब्लम, हमेशा परेशान रहोगे। इसलिए एक बार फाइल का पाथ सेट करना आप देख लो। तो लास्ट लेक्चर में बताया था कि फोल्डर में एंटर करने के लिए, फोल्डर में एंटर करने के लिए आपको फोल्डर नेम स्लैश का यूज करते हो, और हमें फाइल का पाथ कहां से कहां तक सेट करना होता है, जिसमें हम कोड कर रहे हैं, एचटीएमएल में कोड कर रहे हैं, तो एचटीएमएल में जो इमेज लगाना है, एचटीएमएल पेज से इमेज तक का पाथ सेट करना पड़ेगा। सपोज मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, इसको फास्टली मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। तो हमने कर लिया लिंक टैग, लिंक और एचआरईएफ। एचआरईएफ क्या है? एचआरईएफ क्या है? एचआरईएफ एक एट्रीब्यूट है, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में एट्रीब्यूट क्या होता है। एट्रीब्यूट जो होता है टैग के ओपनिंग में डिफाइन किया जाता है, और टैग को एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए आप एट्रीब्यूट का यूज करते हो। बताया था लास्ट लेक्चर में, मैंने लिखवाया भी है कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं, कैसे डिफाइन किए जाते हैं, कहाँ पे डिफाइन किए जाते हैं, इसके सिंटेक्सेस और एग्जाम्पल भी हमने बताए हैं लास्ट लेक्चर में। तो एट्रीब्यूट, एचआरईएफ एट्रीब्यूट है, इसका एचआरईएफ का फुल नेम क्या होता है पूरा, इसको क्या बोलते हैं? हाइपर रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट है, और इसमें आपको जो भी आइकन लगाने हैं, चलो मैंने सेव किया, सेव करने के लिए इसका एक्सटेंशन क्या होगा, कहाँ पे सेव करना है, तो मैंने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया था IWT नाम का, IWT फोल्डर अपना ओपन कर लिया, और यहाँ पे HTML नाम का फोल्डर बनाया था, और डेमो हमने नाम कुछ भी कर सकते हैं, मैंने कर लिया डेमो, और एक्सटेंशन क्या रखना पड़ेगा, .htm या तो .html, तो हमने कर लिया .html, कर लिया। अब जो इमेज लगानी है, इमेज लगाने का मतलब कि हमारे टाइटल में जो भी वेबसाइट है, जैसे यही ये एक जूम की वेबसाइट ओपन है, तो यहाँ पे देखो कुछ टाइटल आ रहे हैं, मैंने इसको जूम करके मैं आपको दिखाऊं, जूम इट ओपन कर लूं मैं, 1 मिनट, यहाँ से आऊं, देखो। ठीक है, तो ये जो है, ये टाइटल है, टाइटल टैग का यूज करके इसको सेट करते हो, और ये इसके बगल में जो आइकन आ रहा है, तो आइकन सेट करने के लिए यही इमेज आपको लगाना है, इसको बोलते हैं फेवरेट आइकन। फेवरेट आइकन लगाने के लिए आप क्या करोगे, जो भी इमेज लगाना है, जैसे हमने रखा है यहाँ पे, हमने IWT फोल्डर के अंदर एक abc.png रखा हुआ है, तो क्या लिख लेंगे, abc डॉट एक्सटेंशन क्या है, PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप। ओके, तो ये हमारा इमेज आएगा या नहीं आएगा, आप रिप्लाई करो, बताओ। ये इमेज आएगा, ये फेवरेट आइकन लग जाएगा कि नहीं लगेगा? लग जाएगा। क्या वेबसाइट में दिखेगा कि नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि मैंने लिंक टैग का यूज भी बताया था, लिखवाया था कि इसको यूज करते हो दो काम के लिए, एक यूज करते हो एक्सटर्नल सीएसएस अप्लाई करने के लिए, और दूसरा यूज करते हो फेवरेट आइकन लगाने के लिए। तो ये हमें रिलेशन डिफाइन करना पड़ेगा, रिलेशन एट्रीब्यूट का यूज करके रिलेशन डिफाइन करते हो, क्योंकि लिंक टैग का यूज हम दो काम के लिए करते हैं, एक एक्सटर्नल सीएसएस अप्लाई करने के लिए, और दूसरा फेवरेट आइकन अप्लाई करने के लिए, लगाने के लिए, टाइटल बार में जो आइकन आपको दिख रहा था वो लगाने के लिए। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे रिलेशन, लिंक टैग का रिलेशन बताना पड़ेगा कि हम लिंक टैग का यूज करके क्या कर रहे हैं। तो हम लिंक टैग का यूज करके क्या कर रहे हैं, फेवरेट आइकन लगाना है, फेवरेट आइकन लगा रहे हैं, तो हम क्या लिखते हैं, आइकन लिखते हैं। और स्टाइल सीट, जैसे सीएसएस आप पढ़ोगे आगे, स्टाइल सीट लगाना बताएंगे, तो एक्सटर्नल सीएसएस लगाने के लिए स्टाइल सीट पास करते हैं, जो कि आगे देखोगे जब सीएसएस, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा बताऊंगा। तो अभी मुझे क्या करना है, आइकन लगाना है, तो लिख देंगे आइकन। और ये हमारा पेज रन कराने के लिए सिंपली, आपको पता है कि हमारा वेब पेज ब्राउजर पे रन होता है, तो ओपन विद ब्राउजर कर लेना है। ये लास्ट लेक्चर में ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ, फास्टली मैं एक बार उसको रिपीट कर रहा हूँ। तो ये हमारा आइकन आ गया।
ठीक है, ये आइकन आ गया। अब सेम मैंने बताया था कि इसी आइकन को हमें, ये आइकन नहीं लगाना, हमें कौन सा आइकन लगाना है, हमें यहाँ पे हमारा जहाँ HTML पेज है उसी सेम लोकेशन पे हमारा इमेज भी रखा हुआ है, तो हमारा इमेज आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा इमेज, जो हमारी इमेज है और हमारा HTML पेज है, दोनों का लोकेशन सेम है, इसलिए हमारा इमेज सिंपली हमने लिख दिया कि यहाँ पे लिख दिया abc.png, इमेज आ गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बताओ कि ये हमें इमेज लगानी है, इमेजेस फोल्डर के अंदर एक img नाम का फोल्डर बना हुआ है, या इसी इमेज को मैं कट करूं, एक मिनट चार्जिंग लगा लूं लैपटॉप। इसी इमेज को कट करूं मैं, ये abc.png को मैं कट करूं, abc.png को मैंने कट किया और यहां पे रख दिया, क्या इमेज आएगा? इमेज नहीं आएगा। मैंने बताया था कि अगर सेम लोकेशन पे होता तो आपने लिख दिया। हमें क्या करना, हमारी इमेज अब इमेजेस फोल्डर के अंदर है, तो देखो हमें फाइल का पाथ कहां से सेट करना होता है, जो हमारा फाइल जिसमें हम फाइल लगा रहे हैं, किसमें फाइल लगा रहे हैं, HTML पेज में। HTML पेज में हमारा demo3.html है, इसी में मुझे क्या करना है, फेवरेट आइकन लगाना है। तो HTML पेज से हमारे इमेज को पाने के लिए कहां हमारा इमेज है, इमेजेस फोल्डर के अंदर है। तो हमें इमेज से HTML पेज का पाथ नहीं सेट करना, हमें पाथ सेट करना है HTML पेज टू इमेजेस। जो भी हमारा इमेज है, हमारा HTML पेज से इमेज को पाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा इमेजेस फोल्डर के अंदर, हमें इमेजेस फोल्डर में एंटर करना पड़ेगा, यानी कि इसमें हम पेज, इस पेज में हम अपना आइकन लगा रहे हैं और हमें एंटर करना पड़ेगा इमेजेस के अंदर, तब हमारा abc.png मिलेगा। तो सिंपली क्या लिखना पड़ेगा मुझे, हमारा HTML पेज, ये ध्यान रहे कि हमेशा हमेशा मुझे क्या करना पड़ेगा, जिसमें आइकन लगाना है उसी से, उस लोकेशन से जिस फाइल को मुझे यूज करना है इस पेज में, उस फाइल तक का पाथ सेट करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, ये हमारा HTML पेज है और हमारा abc.png इमेजेस फोल्डर के अंदर है, और इमेजेस फोल्डर में एंटर करने के लिए आप फोल्डर का नाम और स्लैश का यूज करोगे, फोल्डर में एंटर करने के लिए फोल्डर नेम और स्लैश का यूज करोगे, अब हमारा इमेज आ जाएगा। ठीक है, इमेज आया। हमने, देखो ये चीजें आप कॉपी पेस्ट करके भी लोकेशन कर सकते हो, लेकिन वो तरीका नहीं है। आप सिंपली क्या करोगे, आप यहाँ पे जो भी हमारा इमेज रखा है, सिंपली आप क्या करो, वो भी तरीका बताऊंगा मैं अभी, वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉपी पेस्ट वाला तरीका मुझे यूज नहीं करना। दूसरा, अब बताओ मुझे सेम, यानी कि मैंने आपको बताया कि फोल्डर में एंटर करने के लिए फोल्डर का नेम और स्लैश का यूज करते हो, किसी भी फोल्डर में एंटर करना है तो फोल्डर में एंटर करने के लिए फोल्डर नेम स्लैश का यूज करोगे आप मुझे बताओ कि ये हमारा abc.png मुझे यूज नहीं करना, हमें यूज करना है img फोल्डर के अंदर प्रेजेंट a.png। अब देखो हमें क्या करना है, हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि हमारा पेज ये है और इस फोल्डर के अंदर, यानी कि यहां से एक फोल्डर आपका प्रेजेंट है इमेजेस नाम का, इमेजेस के अंदर img नाम का, और यहाँ पे एक फाइल प्रेजेंट है a.png। पाथ क्या लिखेंगे आप बताओ मुझे, सभी लोग को, सभी को रिप्लाई करना है कि पाथ क्या लिखना पड़ेगा। रमेश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया रमेश। और नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ, सभी को रिप्लाई करना है गाइस। हमें क्या रिक्वायरमेंट, हमारा ये है कि हमारा ये HTML पेज है, ये हमारा HTML पेज है, और इमेजेस फोल्डर के अंदर img फोल्डर के अंदर a.png रखा हुआ है, तो उस इमेज को लगाने के लिए क्या पाथ सेट करेंगे। बहुत बढ़िया देवेश, साक्षी, अनामिका, शिवांश, बहुत बढ़िया, सभी ने सही रिप्लाई किया। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमने सिंपली, मैंने देखा, अच्छा क्या कह रहे हो कि वॉइस का, वॉइस नहीं आ रही, आ रही है, वॉइस आ रही है, नेटवर्क इशू होगी आपके यहाँ, आप एक बार रीज्वाइन हो जाओ, है ना। हेमल, सबने सही बताया, किंग, चलो बहुत बढ़िया। तो सिंपली हमें लिखना पड़ेगा, इतना तक तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया हुआ था कि जिस भी फोल्डर में एंटर करना है, फोल्डर में एंटर करने के लिए फोल्डर नेम स्लैश का यूज करते हो आप।
अब देखो मुझे क्या करना। अब हमारा रिक्वायरमेंट ये है, ध्यान से समझना। रिक्वायरमेंट क्या है? हमारा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है, देखो ध्यान से समझना। हमारा HTML पेज यहाँ पे है, ठीक है ना। HTML पेज यहाँ पे है और इस फोल्डर से हमें इस फोल्डर के अंदर नहीं जाना। अब हमें देखना है फोल्डर से एग्जिट होना। वॉइस प्रॉब्लम आ रही है क्या? हाँ, VS कोड यूज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कल उसको भी मैं बता दूंगा। ठीक है, इंस्टॉल करना, पैनल पे आज ऐड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, फिर इंस्टॉल करने, और एक्सटेंशन मैं बता दूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसके लिए। ठीक, कर सकते हो VS कोड। चलो, तो मुझे क्या करना। अब देखो हमारा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि हमारा ये पेज है और ये हमें इमेज नहीं लगानी, इससे मैं एग्जिट होता हूं। चलो, एक इमेज मैंने यहां पे रख दिया। ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना। रिक्वायरमेंट क्या है ये समझो। हमारा जैसे ये एक पिक्चर है, एक मैंने पिक्चर कॉपी किया, और इस पिक्चर को मैं कहाँ रख रहा हूं, ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप। देखो हमारा HTML पेज कहाँ है, हमारा HTML पेज ये है, और यहां से एक इमेजेस नाम का फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर मुझे नहीं जाना। मुझे क्या करना है कि हमारा HTML पेज ये है, और ये आप बताओ कि मैं HTML फोल्डर से एग्जिट होऊंगा तो किस फोल्डर के अंदर पहुंचूंगा, बताइए। हम HTML फोल्डर से एग्जिट होंगे तो हम IWT फोल्डर के अंदर आ जाएंगे, आएंगे ना। अब हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि एक एक फोल्डर में एग्जिट हूं, मैं IWT फोल्डर के अंदर आ गया, और यहां पे कोई पिक्चर रखा हुआ है, इस पिक्चर को लगाना है। मैं बार बार आपसे बता रहा हूं कि फाइल का पाथ सेट करने में अगर आपको कंफ्यूजन है, आप कंफ्यूज हो, अगर फाइल का पाथ सेट करने में आपको कंफ्यूजन है, तो आप हमेशा एस्टिमेट में परेशान रहोगे। इसलिए मैं बार बार इस चीज को फोकस कर रहा हूँ कि इस चीज को ध्यान से समझ लो एक बार, फिर तो हम लोग इसको यूज करने वाले हैं, है ना। तो वहां पे आपको फिर से बार बार नहीं बताऊंगा कि फाइल, मैं पाथ लिखूंगा, एक बार आप समझ लो बस कि क्या कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे। ठीक है, तो हमें क्या करना, अब देखो, अब देखो आप, मुझे क्या करना। मैंने आपको बताया था कि हमारे HTML पेज से फाइल का पाथ सेट करना पड़ेगा, है ना। हमारा HTML पेज यहाँ पे है, और हमें जो इमेज लगानी है उस इमेज तक मुझे पहुंचना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा ना। जो इमेज लगानी है वहां उस इमेज तक पहुंचना पड़ेगा। तो ये बताओ, इस लोकेशन से किसी फोल्डर में एंटर करना है या इस फोल्डर से मुझे एग्जिट होना है? रिप्लाई करिए, बताइए। एग्जिट करना है कि एंटर करना है? हमें पिछले, अभी इससे पहले मैंने बताया कि इस फोल्डर में एग्जिट करना था। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये तो क्लियर है ना कि मुझे जो पाथ सेट करना है HTML पेज टू, मुझे फाइल तक का पाथ सेट करना पड़ेगा। यानी कि जहां पे हमारा HTML पेज है वहां से लेके जो मुझे फाइल यूज करनी है वहां तक का पाथ मुझे सेट करना पड़ेगा, ना कि फाइल से HTML का। तो देखो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें यहां से इमेज को लगाने के लिए, जो भी इमेज लगाना है वहां तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फोल्डर से एक फोल्डर एग्जिट होना पड़ेगा। अब जब एक फोल्डर एग्जिट हो गए तो कहां पहुंच जा रहे हो, इस इमेज के पास पहुंच जा रहे हो कि नहीं, मुझे बताओ। हमने इसका नाम, चलो बहुत बड़ा नाम है, तो मैंने इसको रीनेम करके छोटा कर लिया। मैंने इसको रीनेम करके यहां से आए, और इसको रीनेम करके मैंने छोटा कर लिया, मैंने कर लिया 1.jpg, कोई दिक्कत नहीं। JPG, ज्वाइन पिक्चर ग्रुप, है ना। तो हमने 1.jpg कर लिया। क्या यहाँ पे 1.jpg कर लें, आ जाएगा क्या? ये 1.jpg करने से इमेज आएगा कि नहीं? नहीं आएगा। ये कब आ जाता, आप बताओ मुझे। ये इमेज 1.jpg कब आ जाता, कब दिख जाता? जब सेम लोकेशन पे होता। वहां पे आपको लोकेशन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बोलो ना, बताओ भाई। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा, फोल्डर से एक फोल्डर एग्जिट होने के लिए, फोल्डर से एग्जिट होने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, फोल्डर से एग्जिट होने के लिए डबल डॉट का यूज करते हैं, फोल्डर से एग्जिट होने के लिए डबल डॉट और स्लैश का यूज करते हैं। एक फोल्डर एग्जिट होने के लिए 1 टाइम डबल डॉट स्लैश, एक और फोल्डर एग्जिट होना है तो 4 टाइम डबल डॉट स्लैश नहीं, क्या यूज करोगे, 2 टाइम डबल डॉट स्लैश, डबल डॉट स्लैश। एक और फोल्डर एग्जिट होना है, डबल डॉट स्लैश, डबल डॉट स्लैश।
तो देखो कहने का मतलब ये है कि फोल्डर से एग्जिट एंटर करने के लिए आप फोल्डर नेम स्लैश का यूज करते हो, फोल्डर से एग्जिट होने के लिए डबल डॉट स्लैश का यूज करते हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारा ये HTML पेज है और यहां से एक फोल्डर एग्जिट होना है, यानी कि बैक आए तो यहां पे पहुंच गए ना, और यहां पे एक फोल्डर बैक जाने के लिए आप क्या लिखोगे, डबल डॉट स्लैश। यानी कि डबल डॉट स्लैश लिखा तो करेंट फोल्डर से एक फोल्डर एग्जिट हो गए हो आप, और वहां पे तो हमारा वन डॉट जेपीजी प्रेजेंट है कि नहीं, ये हमारी इमेज है, ये इमेज प्रेजेंट है कि नहीं, वहां पे देखो कुछ ऐसी इस टाइप की इमेज है, और ये प्रेजेंट है कि नहीं, तो देखो यहाँ पे हमारा HTML पेज, ये ध्यान देना है कि HTML पेज से हमारे फाइल का पाथ सेट करना पड़ेगा। तो डबल डॉट स्लैश यूज किया, यहाँ पे पहुंच गए और यहाँ पे वन डॉट जेपीजी मिल जाएगी और हमारा इमेज लग के आ जाएगा। देखो मैंने रन कराया, Ctrl+S किया, रन कराया और हमारा ये आ गया इमेज। देखो यहाँ पे थोड़ा मैं जूम करूं तो यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो एक इमेज ये टाइटल बार के बगल में आ रहा है, ये फेवरेट आइकन लग गया है। ये कैसे चेंज करेंगे, ये बाय डिफॉल्ट कहां से आ रहा है, तो टाइटल में मैंने बताया था कि बाय डिफॉल्ट ये जो टाइटल होता है फाइल का नेम होता है। अगर टाइटल टैग आपने डिफाइन नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट उसकी टाइटल क्या होगी, उस फाइल का नेम। फाइल का नेम यही तो दिया था demo3.html। इसको चेंज कैसे करोगे, टाइटल टैग से, ये तो लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। सिंपली टाइटल टैग यूज करोगे और टाइटल एक कंटेनर टैग है वहां पे लिख दोगे। सेम मुझे अब बताओ, सबको रिप्लाई, अगर कॉन्सेप्ट समझ आया तो सभी लोग रिप्लाई करेंगे। अगर हमारी इमेज अब कहाँ रखी है, रिप्लाई आपको करना है, ध्यान देना थोड़ा। क्या करना कि हमारा IWT फोल्डर ये है, ध्यान देना, और यहाँ पे हमारा HTML भैया, आप मुझे बताओ, अब एक फोल्डर बैक आए, यहां से मैं एक फोल्डर बैक आया, यहाँ पे पिक्चर है, और एक और फोल्डर में बैक हूंगा तो कहां पहुंचूंगा, पहले सभी लोग रिप्लाई कर दीजिए। एक और फोल्डर, ठीक है जाओ, एक और फोल्डर बैक हूंगा तो मैं कहां पे पहुंच जाऊंगा, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे पहुंचेंगे ना, बताओ क्लियर है ना सबको। ये डेस्कटॉप पे ही तो आई, अभी करंट वर्किंग डायरेक्टरी हमारा क्या है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, करंट वर्किंग फोल्डर क्या है, IWT। और IWT से बाहर जाएंगे तो ये फोल्डर हमारा डेस्कटॉप पे ही तो बना है। डेस्कटॉप पे कोई पिक्चर रखी गई है हमारा, कोई भी एक हायरिंग डॉट पीएनजी, ये है, ये पिक्चर है हायरिंग डॉट पीएनजी, इसका नाम है हायरिंग डॉट पीएनजी, और यही पिक्चर लगाना। डेस्कटॉप पे एक पिक्चर रखा है हायरिंग डॉट पीएनजी। अब आप मुझे बताओगे कि ये हायरिंग डॉट पीएनजी मुझे यूज करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, ये मुझे हायरिंग डॉट पीएनजी लगाना है तो क्या लिखना पड़ेगा, सबको रिप्लाई करना है। शिवम गुप्ता, सॉरी शिवम गौतम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शिवम ने सही रिप्लाई किया। नेक्स्ट बताओ, और लोग सबको रिप्लाई करना है गाइस। हाँ, मानस श्रीवास्तव, वेरी गुड। हर्षिता, वेरी गुड, नहीं हर्षिता गलत आंसर, मानस का सही है। नेक्स्ट आप बताओ, नेक्स्ट। हाँ, अवनीश यादव, वेरी गुड। अभय वर्मा, बढ़िया, सबने सही रिप्लाई दिया। हाँ, अभय वर्मा, वेरी गुड। देखो तो हमें करना क्या है, सिंपल, सबने, साक्षी, हेमल, सबने सही रिप्लाई किया कि डबल डॉट स्लैश एंड फाइल नेम। कैसे बताओ कैसे, देखो हमें क्या करना है, ये हमारा IWT फोल्डर है हमारा। आपको पता है कि हमारे HTML पेज से हमारे फाइल का लोकेशन सेट करना पड़ेगा, जो भी फाइल हम इस पेज के अंदर यूज कर रहे हैं वहां तक का पाथ हमें सेट करना पड़ेगा। तो आप बताओ, यहाँ पे हमें इमेज को पाने के लिए मुझे एक बार बैक जाना पड़ेगा, एग्जिट होना पड़ेगा, एक बार एग्जिट होने के लिए डबल डॉट स्लैश लगा दिया, है ना, एक बार एग्जिट होने के लिए डबल डॉट स्लैश लगा दिया। अब क्या यहाँ पे हमारा हायरिंग डॉट पीएनजी प्रेजेंट है क्या, नहीं है, तो अब मुझे एग्जिट होना पड़ेगा एक और फोल्डर के अंदर, यानी कि यहां से मुझे डेस्कटॉप पे पहुंचना है, डेस्कटॉप पे रखा है ना IWT हमारा, डेस्कटॉप पे बना है, एक फोल्डर और बैक हो लिए। देखो, अब देखो एक फोल्डर और बैक जाने के लिए क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्या लिखोगे, डबल डॉट स्लैश का। अब देखो यहाँ पे हायरिंग डॉट, इसको म्यूट कौन कर दिया, हायरिंग डॉट पीएनजी, हायरिंग डॉट पीएनजी यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ गए हैं, प्रेजेंट है कि नहीं, देखो है, देखो हायरिंग डॉट पीएनजी।
तो ये आपने लिखना पड़ेगा हायरिंग डॉट पीएनजी। अब हमारा पिक्चर आ गया। तो ये तो क्लियर हुआ ना, ये क्लियर हुआ आपको कि फोल्डर में एंटर, देखो अभी भी हमारा पिक्चर एक आया हायरिंग डॉट पीएनजी। ठीक है, ये क्लियर है सबको। तो फोल्डर में एंटर करने के लिए क्या यूज करते हैं, फोल्डर नेम स्लैश का। फोल्डर से एग्जिट होने के लिए क्या यूज करते हैं, डबल डॉट स्लैश का। ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो, ये तो आपने देखा। अब मुझे ड्राइव में एंटर करना है, किसी भी ड्राइव में एंटर करना है। ड्राइव में एंटर करने के लिए मान लो कि हमारा ये फाइल कहीं पे भी है, कहीं पे भी हमारा अभी ये जो फाइल है HTML फोल्डर के अंदर है। ये HTML फोल्डर कहाँ है, IWT के अंदर। IWT कहाँ है, डेस्कटॉप पे। लेकिन हमें वो फाइल डायरेक्ट हमें ड्राइव में, किसी ड्राइव के अंदर एंटर करना है। ठीक है, हमें किसी ड्राइव के अंदर इंटर करना है। तो ड्राइव के अंदर एंटर करने के लिए आप ड्राइव नेम कॉलन और स्लैश का यूज करते हो। क्या लिखोगे, हमें मान लो कि वो पिक्चर यूज करनी है, हमें कोई लोकेशन से नहीं पता कि हमें कहां से कहां तक जाना है, मुझे डायरेक्ट हमें वो इमेज यूज करनी है जो डी ड्राइव के अंदर मान लो रखा है। डी ड्राइव के अंदर कोई भी हमारा, मान लो कि डी ड्राइव के अंदर ये हमारा ऐप 23, जैसे ये पिक्चर है, अप्रेंटिसशिप जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग जैसे लिखा है, यही हमारा ये पिक्चर। अब हमें क्या करना है कि ये पिक्चर लगाना है, और ये कहाँ रखा गया है, डी ड्राइव के अंदर। तो किसी भी ड्राइव में हमें डायरेक्टली एंटर करना है। तो ड्राइव में एंटर करने के लिए हम यूज करते हैं ड्राइव नेम कॉलन और स्लैश का। हमें वो पिक्चर लगानी है जो डी ड्राइव के अंदर रखा है, हमें वो पिक्चर लगानी है जो सी ड्राइव के अंदर रखा है। तो क्या लिखेंगे, हमें ड्राइव में एंटर करने के लिए, आपने देखा ड्राइव में एंटर करने के लिए आप यूज करते हो ड्राइव नेम। कौन से ड्राइव में एंटर करना है, हमें जो पिक्चर लगानी है वो किस ड्राइव के अंदर रखा गया है, तो डी ड्राइव के अंदर रखा गया है। अब कैपिटल स्मॉल से कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल कैपिटल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें डी ड्राइव के अंदर एंटर करना है तो हमने लिख दिया डी कॉलन और स्लैश का। हमें सी ड्राइव के अंदर एंटर करना है तो सी कॉलन स्लैश का। हमें जेड ड्राइव के अंदर रखना है, जिस भी ड्राइव के अंदर रखना है, लेकिन वही ड्राइव नेम लिखोगे जो आपके लैपटॉप में एग्जिस्ट कर रहा है। पता चले ड्राइव भी ना हो, आप लिखे जा रहे हो। तो देख लेना कि किस नाम का ड्राइव आपने बनाया और कहाँ पे पिक्चर रखा है। तो हमने वो पिक्चर लगानी है जो डी ड्राइव के अंदर रखा है, तो लिखेंगे क्या, डी कॉलन और स्लैश। इससे क्या हुआ कि आपने डी ड्राइव के अंदर एंटर कर लिया है भाई साहब। अब यहाँ डी ड्राइव के अंदर डायरेक्टली हमारा एक पिक्चर रखा हुआ है। बोलो, डी ड्राइव के अंदर डायरेक्टली हमारा पिक्चर रखा हुआ है AP23.jpg, यही लगाना है। तो क्या लिख लेंगे, AP23.jpg, AP23.jpg लगा दिया, और ये पिक्चर हमारा आया, ये हमारा पिक्चर आया, रन कराया और देखो AP23 डॉट, ये हमारा फेवरेट आइकन लग के आ गया। सेम मुझे बताओ कि इस AP23.png को या JPG को मैं किसी फोल्डर के अंदर रखने जा रहा हूं। ध्यान देना, ध्यान देना आप। मैंने इसको क्या किया, AP23.jpg को यहां से कट किया। ध्यान देना और रिप्लाई करना, सभी स्टूडेंट सुन रहे हो ना। इस AP23.jpg को मैंने यहां से कट कर लिया और रख लिया कहाँ पे, ड्रोन नाम का या किसी भी नाम का एक फोल्डर है। मैंने यहाँ पे ड्रोन नाम का फोल्डर है और ड्रोन नाम के फोल्डर के अंदर पेश कर लिया। देखो, ध्यान देना, हमें वो पिक्चर लगानी है, हमें वो पिक्चर लगानी है, हमें वो फेवरेट आइकन लगाना है जो डी ड्राइव के अंदर ड्रोन नाम के फोल्डर के अंदर रखा हुआ है। और उसका नाम है क्या, उसका नाम है AP23.jpg। आप पाथ मुझे बता दो क्या लिखना पड़ेगा, सभी लोग रिप्लाई करिए। हाँ, अभिजीत सिंह, शिवम, शिवांश, बहुत बढ़िया, सबने सही रिप्लाई किया। और हाँ, ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, साक्षी, हाँ, अभय वर्मा, अध्यान शर्मा, ठीक है, अवनीश, वेरी गुड, सबने सही सही रिप्लाई किया। अभिषेक सिंह, शुभांकित,
बहुत बढ़िया। तो क्या करना पड़ेगा, आपको पता है ना कि डी ड्राइव में एंटर करने के लिए तो अभी बताया, ड्राइव में एंटर करने के लिए तो अभी बताया कि ड्राइव नेम कॉलन स्लैश का यूज करते हो, और उसके बाद कहाँ जाना, उसके बाद फोल्डर में अभी एंटर करना तो सबसे पहले बताया कि फोल्डर में एंटर करने के लिए फोल्डर नेम स्लैश का यूज करते हो, तो ड्राइव में एंटर कर लिया डी कॉलन स्लैश से। अब यहाँ पे हमारा पिक्चर प्रेजेंट नहीं है, हमें किस फोल्डर में एंटर करना है, ड्रोन फोल्डर के अंदर लिख दिया ड्रोन स्लैश, और यहाँ पे हमारा फाइल है ap23.jpg, लिख दोगे इमेज आ जाएगा। तो यही तो करना है, यानी कि फोल्डर में एंटर करने के लिए हमने लिख दिया ड्रोन ड्रोन स्लैश ap23.jpg, पिक्चर अब आ गया, हमने लिख दिया, और देखो रन कराया और पिक्चर हमारा आया। क्या नाम था फोल्डर का, ड्रोन। ठीक है, ठीक है, डी के अंदर सॉरी क्या है देख लेते हैं, फोल्डर का नाम ड्रोन, और नाम इस फाइल का नाम क्या है, ap23.jpg, ap23.jpg, एपीपी है ना। फाइल का नाम क्या है, फाइल का नाम है आपका एपीपी, ठीक है, ap23.jpg। तो ये हमारा इमेज आया है, ओके ना। तो देखो ये इमेज आ गया। तो ऐसे फाइल सेट कर सकते हो, फाइल का पाथ सेट कर सकते हो आप। अब देखो मुझे क्या करना, एक, हाँ, तो ये सारा काम आप देखो ऐसे पाथ सेट करना आपको पता होना चाहिए कि आप फोल्डर में एंटर करना चाहते हो तो फोल्डर का नेम स्लैश का यूज करते हैं, एग्जिट करने के लिए डबल डॉट स्लैश का यूज करते हैं, ड्राइव में एंटर करने के लिए ड्राइव ड्राइव का नेम कॉलन स्लैश का यूज करते हैं। ये सारा काम आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। सिंपली क्या करना है कि जहां पे आपका फाइल रखा है, जहां पे आपका फाइल रखा है, हमारा कहाँ फाइल रखा है, हमारा फाइल यहाँ पे रखा है, लेकिन कॉपी पेस्ट वाला तरीका यूज नहीं करना है आपको। हमारा फाइल यही पिक्चर लगानी है ना, तो उस फोल्डर जहां पे वो फाइल रखा गया है उसको ओपन कर लीजिए, उस फोल्डर को ओपन कर लीजिए, उस फोल्डर को मैंने ओपन कर लिया, यहाँ पे क्लिक करोगे पाथ कॉपी कर, बात वही है, जो लिखोगे वो कॉपी कर सकते हो, लेकिन ये कॉपी करने वाला तरीका यूज नहीं करना। हमें क्या करना, यहाँ पे क्लिक किया और ये लोकेशन यहाँ से कॉपी कर लिया, और लास्ट में स्लैश लगा के फाइल का नाम दे सकते हो। हमें ये इमेज लगानी है, जो भी इमेज जहां पे भी इमेज रखी है उसका लोकेशन कॉपी कर लो, यहाँ पे ऊपर टेक्स्ट बॉक्स जो दिख रहा है यहाँ से कॉपी कर लिया, और बस सिंपली पेस्ट कर लो। पेस्ट करने के बाद क्या करना है, फॉरवर्ड स्लैश या बैकवर्ड स्लैश, कोई भी स्लैश यूज कर लो, ये वाला यूज कर लो या ये वाला यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हमें फाइल का नाम उसके बाद लास्ट में स्लैश लगाना पड़ेगा, है ना, पाथ पेस्ट करने के बाद स्लैश और ap23.jepg, तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रन कराया और ये हमारा आया, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोकेशन कॉपी करने के लिए ऐसे भी कॉपी कर सकते हो, या राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाके, प्रॉपर्टीज पे जाके और यहाँ पे ये देखो लोकेशन, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। तो वो सारी चीजें तो ये हमारा था फाइल का पाथ सेट करना, ठीक है। अब हमें बता दो, सभी लोग को ये रिप्लाई करना है कि मैंने एक बनाया, सभी लोग एक बार फास्टली आप, एक मिनट, फटाफट पाथ एक बता दीजिए। मैंने यहाँ पे क्या किया, सबको पाथ रिप्लाई करना है कि इसका पाथ क्या होगा। हमने एक बनाया, एक फोल्डर यहाँ पे, इसका पाथ सभी को रिप्लाई करना है। हमने एक फोल्डर ये बनाया, एक फोल्डर ये बनाया, एक फोल्डर ये बनाया, एक फोल्डर ये बनाया, ठीक है, एक फोल्डर ये बनाया, और इस फोल्डर के अंदर ये बनाया, ठीक है। हमारे इस फोल्डर का नाम है ए, हमारे इस फोल्डर का नाम है बी, हमारे इस फोल्डर का नाम है बी, हमारे इस फोल्डर का नाम है सी, हमारे इस फोल्डर का नाम है डी, इस फोल्डर का नाम है ई, ड्राइव नहीं है फोल्डर है, डी ई, यहाँ पे है ई एन एफ, समझना ध्यान से, एफ फोल्डर है। और एफ फोल्डर के अंदर ये सब एक दूसरे के अंदर बने हुए हैं। इस देखो डी ड्राइव के अंदर दो फोल्डर बनाओ, डी फोल्डर के अंदर, वो फोल्डर है ड्राइव नहीं है, समझना, ये फोल्डर है, ठीक है, ये फोल्डर है, डी के अंदर दो फोल्डर बना हुआ है, डी के अंदर दो 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 फोल्डर बना हुआ है, समझना ध्यान से, ठीक है।
और हमारा यहाँ पे एक फाइल रखा गया है, एफ फोल्डर के अंदर एक फाइल रखा गया है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। कोई भी फाइल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल रखा है, एफ फोल्डर के अंदर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल रखा है, और ए फोल्डर के अंदर एक इमेज रखा है। बताओ पाथ। इसके अंदर एक हमारा फाइल रखा गया है abc.jpg। समझो, डी ड्राइव के अंदर दो फोल्डर्स हैं, एक सी और एक ई। ई के अंदर एक और फोल्डर है एफ, और एफ के अंदर हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल रखा हुआ है, और हमारा इमेज कहाँ रखा हुआ है, एबीसी फोल्डर के अंदर, एबीसी सॉरी ए फोल्डर के अंदर रखा हुआ है। इसका फटाफट चैट सेक्शन में आप पाथ लिख के मुझे बता दो क्या होगा पाथ। इसका पाथ मुझे बता दो आप कि क्या होगा पाथ। एक मिनट, मैं इसको सेव कर लूं, इस इमेज को सेव कर लूं। बताओ, बताइए पाथ क्या होगा। देखो मैंने क्या बताया, हमारा ये इमेज है, मेरा ये इमेज है। देखो मैं फोल्डर ओपन कर देता हूँ, फोल्डर ओपन कर दिया, ये हमारा इमेज है, हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल यहाँ पे है, और ए फोल्डर के अंदर हमारा abc.jpg है। बताइए, रिप्लाई करिए, क्या लिखना पड़ेगा। एफ डबल डॉट से CBA ABC। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभिषेक सिंह, हाँ, शिवम गौतम। देखो, नहीं, सीता नहीं, रॉन्ग आंसर। देखो क्या करना, देखो क्या करना, समझो इस चीज को। इसके लिए मैंने क्या करना, मैंने अभी बताया आपको कॉन्सेप्ट कि हमें फोल्डर से एग्जिट होना है। देखो बताते हैं, ड्रॉ करते हैं। हमारा ये HTML पेज यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा abc.jpg है। हमने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि HTML पेज टू फाइल का पाथ सेट करना पड़ेगा। हमारा HTML पेज जिसमें हमें इमेज लगानी है, वहां से लेके फाइल तक का पाथ सेट करना पड़ेगा। तो हमारा जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है कहाँ पे है, एफ में है, और हमें कहाँ तक पहुंचना पड़ेगा, यहां से यहां तक पहुंचना पड़ेगा, यहां से यहां तक जाना पड़ेगा, यहां से फिर यहां जाना पड़ेगा, फिर यहां से यहां जाना पड़ेगा, फिर यहां से यहां जाना पड़ेगा, तब हमें abc.jpg मिलेगा। तो क्या लिखना पड़ेगा, पहले तो हमें इस, अभी हमारा करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, हमारा करंट वर्किंग फोल्डर क्या है, हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल कहाँ रखा है भाई, हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल एफ फोल्डर के अंदर रखा है। क्या abc.jpg क्या सेम लोकेशन पे है, नहीं। तो यहां से मुझे यहां पे जाना पड़ेगा, एग्जिट होना पड़ेगा एक फोल्डर। तो क्या लिख लेंगे, हमें डबल डॉट स्लैश का यूज करना पड़ेगा। डबल डॉट स्लैश यूज करोगे तो कहां पहुंचोगे, एफ से ई के अंदर पहुंचोगे, पहुंचोगे ना। अब क्या ई के अंदर हमारा abc.jpg है क्या, नहीं, फिर से एक फोल्डर बैक जाना है। तो भी क्या लिखोगे, डबल डॉट स्लैश का यूज करोगे। अब कहां पहुंच जाओगे, डी ड्राइव के अंदर। डी ड्राइव के अंदर पहुंच गए हो, क्या डी ड्राइव से एग्जिट होना है क्या, नहीं। अब डी ड्राइव से एग्जिट होके बाहर नहीं जाना है, डी ड्राइव के अंदर ही एक सी फोल्डर पड़ा हुआ है। समझ आ रहा है कि नहीं, बताओ। एफ से हम गए ई में डबल डॉट स्लैश से, फिर ई से डी में गए डबल डॉट स्लैश से, अब फिर कहां पे आ गए हैं, डी ड्राइव के अंदर आ गए हैं। क्या बैक जाना है, अब बैक नहीं जाना। अब हमें क्या करना है, हमारा डी ड्राइव के अंदर सी ड्राइव रखा हुआ है, तो फोल्डर में अब एंटर करना है, एग्जिट नहीं होना है। अब डी ड्राइव से सी ड्राइव के अंदर एंटर करना है, तो क्या लिखोगे, सी स्लैश। क्या सी के अंदर हमारा फाइल है, नहीं, हमारा बी के अंदर फाइल है, बी फोल्डर के अंदर फाइल है। तो अब सी से बी फोल्डर के अंदर जाना है, तो क्या लिखोगे, बी स्लैश करोगे। क्या बी के अंदर आपका फाइल है, नहीं, ए फोल्डर के अंदर जाना है, तो क्या लिखोगे, ए स्लैश। हम ए फोल्डर के अंदर पहुंच गए हैं। अब हमारा क्या है, abc.jpg। बस, तो यही पाथ होगा, जिसने ये रिप्लाई किया था उसका सही है। ठीक है ना, ओके ना, डबल डॉट स्लैश डबल डॉट स्लैश ए सी स्लैश बी स्लैश ए स्लैश abc.jpg। तो राइट आंसर ये है आपका। ओके, ठीक है ना, समझ आया, बताइए, बोलो, समझ आया, समझ आया सबको, रिप्लाई करिए। पाथ सेट करना समझ आया ना। तो ये
बहुत सारे फेवरेट आइकन लगाना। तो हाँ, टास्क क्या है, टास्क आपका ये भी है कि 20 पेजेस ऐसे बनाने हैं आपको, कल चेक करूंगा मैं। 20 पेजेस ऐसे बनाने हैं और उस 20 पेज में आपको अलग अलग फेवरेट आइकन लगाने, जो फेवरेट आइकन मैंने बताया, 20 इमेजेस लगाने हैं, टाइटल सबके अलग अलग होने चाहिए, यानी कि 20 HTML का पेज बनाना है आपको। HTML का 20 पेज बनाना है और 20 में आपका टाइटल अलग, टाइटल जो टेक्स्ट लिखते हो टाइटल बार में वो अलग होना चाहिए, उसमें आइकन्स अलग अलग होने चाहिए और हर आइकन का पाथ अलग अलग होना चाहिए। सारे प्रैक्टिस आपको कर लेने हैं कि फोल्डर से एग्जिट होके आपको पाथ सेट करना, फोल्डर में एंटर होके पाथ सेट करना, ऐसे आपको ड्राइव में रख के फाइल का पाथ सेट कर लेना। तो ये करना है। अब देखो मुझे क्या करना है, ऐसे साथ साथ ही मुझे अब बॉडी सेक्शन पे भी आना है। बॉडी सेक्शन के भी कुछ टैग्स को हम लोग कवर करते हैं आपको। तो आते हैं, नोट्स मैंने रखा है कहीं, उसी में नोट करते हैं। नोट्स बनाया था ना, देख लेते हैं। फाइल का नेम ड्राइव में एंटर करने के लिए फोल्डर से, है ना, तो ये यूज करते हैं एग्जिट होने के लिए, है ना, ये यूज करते हो ड्राइव में एंटर करने के लिए, फॉर एंटरिंग इन एनी ड्राइव या ड्राइव। ठीक है, चलो। तो अब मुझे देखना है, बॉडी सेक्शन पे आते हैं। बॉडी सेक्शन में सबसे पहले मुझे देखना है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट टैग्स, टेक्स्ट को फॉर्मेट करने का टैग्स देखना है कौन कौन से टेक्स्ट, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स देखने। और इसमें आप बहुत सारे टैग्स को कवर करने वाले। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स में पहला टैग है, बेसिक टैग है, बहुत छोटे छोटे टैग हैं। एक टैग है बी टैग, कंटेनर टैग है। दूसरा है आई टैग, ठीक है। तीसरा है, तीसरा है यू टैग, ठीक है। चौथा है ई एम टैग, इम्फेसाइज जिसको बोलते हैं, ई एम टैग। पांचवा टैग है आई एन एस टैग, इंसर्टेड टैग, आई एन एस टैग, सब कंटेनर टैग आई एन एस, ठीक है। ऐसे मैंने बना लिया। पांचवा स्मॉल टैग, स्मॉल, स्मॉल टैग, ठीक है। बिग टैग, सॉरी, पांचवा छठा बिग टैग एंड बिग टैग, छठा सतवां एस यू पी सुपर स्क्रिप्ट टैग, एस यू पी सुपर स्क्रिप्ट टैग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड आपके टैग्स पूछे जाते हैं, है ना। सब स्क्रिप्ट टैग, एस यू बी सब स्क्रिप्ट टैग। मार्क टैग, ठीक है, ठीक है। तो इतने हमने देखा। अब इसको यूज करने जा रहे हैं हम लोग, बी आई यू ई एम, आई एन एस, स्मॉल, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट एंड बिग टैग, बिग आई एन एस एंड बिग टैग। एक और यूज कर लो, बिग टैग, ठीक है। ये सारे टैग्स हम लोग कवर करने वाले। तो ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स हैं, टेक्स्ट को फॉर्मेशन देने वाले ये टैग्स हैं, बहुत बेसिक टैग हैं। तो देखते हैं, ये सारे टैग्स आपके बॉडी सेक्शन के अंदर यूज किए जाते हैं। मैंने पहले पहले ही बताया था कि 8 ही ऐसे टैग हैं जो कि हेड सेक्शन के अंदर यूज किए जाते हैं। 8 टैग का नाम मैंने लिखवाया भी था और बोला भी था कि याद कर जाइएगा उसको। और बॉडी सेक्शन के अंदर यूज होने वाले सारे टैग्स आप हेड सेक्शन में भी, सॉरी,
हेड सेक्शन के अंदर यूज होने वाले सारे टैग्स आप बॉडी सेक्शन में भी यूज कर सकते हो, लेकिन बॉडी सेक्शन का एक भी टैग आप हेड सेक्शन के अंदर यूज नहीं कर सकते हो। तो चलो ये सारे टैग्स को एक एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं, है ना, क्यों यूज करते हैं। तो ये हम यूज करते हैं बोल्ड करने के लिए। बोल्ड का मतलब किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो बोल्ड करने के लिए यूज करते हो। ये हमें इटैलिक करने के लिए, थोड़ा सा टेक्स्ट को तिरछा दिखाने के लिए यूज करते हैं। अंडरलाइन, किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लाना है ना। तो बी स्टैंड्स फॉर बोल्ड, बोल्ड टैग। आई स्टैंड्स फॉर क्या, इटैलिक। यू स्टैंड्स फॉर अंडरलाइन। ईएम स्टैंड्स फॉर इम्फेसाइज, इम्फेसाइज इसको बोलते हैं इम्फेसाइज, है ना। स्टैंड्स फॉर, स्टैंड्स फॉर, है ना, ईएम स्टैंड्स फॉर इम्फेसाइज, इम्फेसाइज। ठीक है। ये जो आईएनएस टैग है इसको इंसर्टेड टैग बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसका फुल नेम बोलोगे, है ना, इसको बोलते हैं इंसर्टेड टैग, इंसर्टेड टैग। ठीक है। स्मॉल, नाम से ही पता चल रहा है कि टेक्स्ट का इसका यूज करते हो टेक्स्ट को स्मॉल करने के लिए, थोड़ा सा कंपेयर टू अदर टेक्स्ट आपको थोड़ा सा छोटा दिखाना है। तो यूज्ड फॉर, दिस टैग इज यूज्ड फॉर स्मॉल टेक्स्ट, टू अप्लाई स्मॉल, है ना। तो हमें क्या करना है, सुपर स्क्रिप्ट, ये इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट टैग, इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट टैग, सुपर स्क्रिप्ट इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट का यूज क्यों करते हैं, अभी एग्जांपल से सारा हम लोग देखेंगे। मार्क, ये किसी भी लाइन को हाईलाइट करना है, इट इज यूज्ड टू हाईलाइट टेक्स्ट, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए यूज करते हो। ये यूज करते हैं किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड, थोड़ा सा बड़ा दिखाने के लिए। तो चलो इसको यूज कर लेते हैं। हमें क्या करना है, इसको सेव कर लेते हैं, HTML नोट्स डॉट txt। क्या करना, चलो आते हैं एक पेज में, ये सारे टैग हम लोग देख लेते हैं, बेसिक्स टैग हैं, क्यों यूज करते हैं। ठीक है, चलो आते हैं। हाँ, तो नए पेज पे आते हैं और हमने एक और पेज बना लिया, पेज बना लेते हैं, पेज बना लिया और यहाँ पे कर लिया HTML हेड सेक्शन, हेड की क्लोजिंग, बॉडी सेक्शन एंड बॉडी की क्लोजिंग। एक्सटेंशन क्या रखेंगे बता दो आप, तो एक्सटेंशन रखेंगे डॉट HTML या तो डॉट HTML, डेमो 4 डॉट HTML। अब देखो हमें क्या करना है, टेक्स्ट का, टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करने के लिए हमें कुछ बेसिक टैग देखने हैं। तो हमें टेक्स्ट को बोल्ड करना है, अगर किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो दो टैग हैं। एक है स्ट्रांग टैग, स्ट्रांग से यानी कि स्ट्रांग टैग का बेसिकली हम यूज करते हैं लाइन को हाईलाइट, थोड़ा सा हाईलाइट करके बोल्ड दिखाने के लिए। तो उसका भी बेसिकली काम होता है बोल्ड कर, बी जैसा काम करता है वैसे ही स्ट्रांग भी काम करता है। यानी कि स्ट्रांग का काम है बोल्ड करना और बी का भी काम है बोल्ड करना। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया टेक फाइल टेक्नोलॉजी, हमने लिख दिया टेक फाइल टेक्नोलॉजी, मैंने लिखा सिंपली टेक फाइल टेक्नोलॉजी, टेक फाइल टेक्नोलॉजी लिखा है। अब इसको बोल्ड करना है, टेक्स्ट को बोल्ड करना है। तो ये हमारा, इसको रन करना, करने के लिए मैंने रन कराया और ये बोल्ड होके आया। ठीक है। या हमें क्या करना है, कुछ ज्यादा टेक्स्ट रख लेते हैं, कुछ ज्यादा टेक्स्ट रख लेते हैं, उसमें एक एक में सब में अप्लाई कर लेंगे। ठीक है। तो हमने क्या करना है, एक सैंपल टेक्स्ट, एक वेबसाइट है जहां से हम टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं सिंपली। तो हमने कर लिया सैंपल टेक्स्ट, सैंपल टेक्स्ट, कुछ ज्यादा टेक्स्ट लिखना है, मैंने यहाँ लॉरेम इप्सन की वेबसाइट है, यहाँ से कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लिया, बार बार मुझे कुछ टेक्स्ट लिखना ना पड़े तो सैंपल टेक्स्ट मुझे मिल जाएगा। तो मैंने इस टेक्स्ट को कॉपी करके अपने पेज के अंदर रख लिया। एक कुछ भी लिख सकते हो या तो टेक्स्ट टाइप कर लो। तो हमने सैंपल टेक्स्ट एक कॉपी किया, और जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ से टेक्स्ट कॉपी करना है, सिंपली मैंने टेक्स्ट लिखा और यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है। हम चाहते हैं कि ये
जो लारम या इप्सिम लिखा हुआ है, इतने टेक्स्ट को मुझे बोल्ड करना है, इतना टेक्स्ट हमें बोल्ड करना है गाइस। तो बोल्ड करने के लिए कौन सा टैग है? बी टैग। बी टैग है। बी स्टैंड्स फॉर क्या बताया? बोल्ड। बोल्ड करने के लिए, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए बी टैग का यूज करते हो आप। अब देखो, जब बी की ओपनिंग और क्लोजिंग, ये कंटेनर टैग है, आपको पता है कि ये कंटेनर टैग है, इसमें स्लैश लगाना पड़ेगा क्लोज करने के लिए। ओपनिंग किया, क्लोजिंग किया, अब ये टेक्स्ट जो बी टैग के अंदर है ये बोल्ड होके दिखेगा। और यही सेम काम आप स्ट्रॉन्ग टैग से भी कर सकते हो। देखो इसको थोड़ा सा मैंने जूम किया, ये कंपेयर टू अदर, ये देख रहे हो आप, थोड़ा ये बोल्ड होके दिख रहेगा, है ना। और यही काम हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग टैग से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने, चलो स्ट्रॉन्ग टैग तो हमने कर लिया स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग की यहाँ पे क्लोजिंग कर ली, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग की क्लोजिंग। ओपनिंग क्लोजिंग के मिडिल में देखो स्ट्रॉन्ग के अंदर ये है, तो क्या होगा? ये भी बोल्ड होके आएगा। ये आया बोल्ड होके, आया ना। देखो वैसे ही जैसे इसका काम है बोल्ड दिखाना, वैसे इसका भी काम है स्ट्रॉन्ग का भी बोल्ड दिखाना। अंडरलाइन करना, टाइप टाइप सेटिंग जो ये लिखा हुआ है इसके नीचे हम चाहते हैं कि टाइप सेटिंग इंडस्ट्री, ये जो लिखा हुआ है टाइप सेटिंग इंडस्ट्री, इसके नीचे मुझे अंडरलाइन लाना है। तो अंडरलाइन के लिए आप क्या यूज करते हो? यू टैग। यू टैग के अंदर यू स्टैंड्स फॉर अंडरलाइन, यू स्टैंड्स फॉर अंडरलाइन, ये हमने कर लिया, यू टैग के अंदर रख लिया। तो ये क्या हुआ? ये इसके अंदर जो भी टेक्स्ट रखा गया है इसके नीचे अंडरलाइन आ गया, इसके नीचे अंडरलाइन आ गया। देखो टाइप सेटिंग और इंडस्ट्री, इसको मैंने यू टैग के अंदर रखा हुआ था, तो ये इसके नीचे अंडरलाइन आ गया। सेम ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं अंडरलाइन लाने के लिए? जैसे बी और स्ट्रॉन्ग था, वैसे ही क्या है, आई एन एस टैग, आई एन एस, और आई एन एस की क्लोजिंग, आई एन एस की क्लोजिंग इंसर्टेड टैग। तो आई एन एस कर लिया, तो ये भी काम लगभग लगभग वैसा ही करता है। ये भी क्या करता है? नीचे अंडरलाइन ला दिया। देखो लाया ना, जो काम ये कर रहा है यू टैग, वही काम क्या है इंसर्टेड टैग का भी है, आई एन एस टैग का भी है। दिख रहा है ना? क्लियर है? सेम ऐसे ही मुझे टेक्स्ट को इटैलिक दिखाना है, टेक्स्ट को थोड़ा सा तिरछा दिखाना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे आई टैग। आई टैग यूज करेंगे। चलो मैंने कर लिया आई टैग और यहाँ पे क्लोज कर लिया। अब ये क्या होगा? देखो व्हेन, व्हेन एन अननोन, जो ये लिखा है ये क्या होगा? अब थोड़ा सा तिरछा दिखेगा। देखो मैंने रन कराया, और रन कराया यहाँ पे, देखो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो। अब इस लाइन को देखो, व्हेन एन अननोन, ये व्हेन एन अननोन लिखा जो है ये क्या है? तिरछा थोड़ा सा आ रहा है, थोड़ा सा तिरछा दिख रहा है। अदर टेक्स्ट को देखो और इसको देखो, ये आपको तिरछा दिख रहा है ना। तो ये तिरछा दिखाने के लिए आप यूज करते हो आई टैग का। यही काम हम कर सकते हैं ईएम टैग से, इम्फेसाइज टैग से। तो सेम जैसे आपका आई टैग है वैसे है ईएम टैग। ईएम का भी काम वैसे ही कुछ है, यानी कि इटैलिक दिखाना। तो हमने कर लिया ईएम, ईएम, और ईएम की क्लोजिंग यहाँ पे कर लिया। गैलरी ऑफ टाइप, ये जो लिखा है सॉरी गैले ऑफ टाइप, गैले ऑफ टाइप जो लिखा है, तो हमने कर लिया ईएम के अंदर रख लिया। गैले ऑफ टाइप को ईएम के अंदर रख लिया, तो देखो ये भी क्या करेगा? ये भी थोड़ा सा तिरछा होके दिखेगा। देखो, तो जो टैग के अंदर जो कंटेंट होगा वो टैग का इफेक्ट उस कंटेंट पे अप्लाई होगा। मैंने कहाँ पे रखा था? देखो गैले ऑफ टाइप, ये भी इटैलिक दिख रहा है ना। तो जो काम आई का, वही कुछ वैसा ही काम है इसका, आई सॉरी ईएम टैग का। अब मुझे क्या करना है? जैसे आप कॉपी में नोट्स बनाते हो, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, लगते हैं, तो उसको हाइलाइटर यूज करते हो और हाईलाइट कर लेते हो। देखा है ना? लाइन को हाईलाइट करने के लिए हम चाहते हैं कि ये लाइन कुछ हमारा कोई पैराग्राफ है, कोई लाइंस है, उसमें मुझे क्या करना है कि ये मुझे कुछ लाइंस को हाईलाइट करना, हाईलाइटर का यूज करके हाईलाइट करना। तो लाइंस को हाईलाइट करने के लिए ही हम यूज करते हैं क्या? मार्क टैग का। और जैसे ही मार्क टैग के अंदर रखोगे,
जैसे ही आप कंटेंट को मार्क टैग के अंदर रखोगे उसका बैकग्राउंड येलो आ जाएगा। अब बैकग्राउंड येलो आप सीएसएस से भी कर सकते हो, सीएसएस अप्लाई करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक टैग है मार्क टैग, ऐसे डायरेक्टली आप टैग के अंदर टेक्स्ट को रख लीजिए, उसका बैकग्राउंड हाईलाइट हो जाएगा, येलो हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे मार्क टैग के अंदर रख लिया। ये कैमरा डिस्चार्ज होने वाला, चेंज कर दीजिए भैया। ठीक है, बैटरी चार्ज है ना दूसरा वाला, चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो क्या करोगे आप यहाँ पे, ठीक है, जैसे हमने क्या कर लिया, मार्क टैग के अंदर रख लिया, यहाँ पे मार्क टैग और इसकी क्लोजिंग कर लो, यहाँ पे कर लिया क्लोजिंग, मार्क टैग की क्लोजिंग। तो देखो ये लाइन क्या करेगा, हाईलाइट होके आएगा। ठीक है, मैंने रन कराया और देखो ये लाइन इसके अंदर रखा था मार्क टैग के अंदर, तो ये लाइन हाईलाइट होके आएगा। जिसका कलर चेंज भी कर सकते हो, जब चीजें बताएंगे तो बैकग्राउंड कलर चेंज करना बताएंगे। ठीक है, तो ये मार्क टैग था, लाइन को हाईलाइट करने के लिए आप मार्क टैग का यूज कर सकते हो। ये टैग समझ आया, ये टैग समझ आया सबको, बताओ। ये बेसिक टैग हैं, बहुत बेसिक टैग हैं ये। अब हमें अगले पेज पे हम लोग देखेंगे, अच्छा, बिग टैग और स्मॉल टैग भी देख लो, और सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट इसके बाद देख लेते हैं। तो हमें क्या करना कि बिग टैग और स्मॉल टैग भी इसमें देख लो। हम चाहते हैं कि कंपेयर टू अदर टेक्स्ट, हमारा कोई भी टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट है थोड़ा सा इन सब के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा हो जाए, बहुत थोड़ा सा बड़ा करना है। तो उसके लिए आप बिग टैग का यूज कर सकते हो। आपको फॉन्ट टैग यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको सीएसएस फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी यूज करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अगर बड़ा कंपेयर टू अदर थोड़ा सा आपको बड़ा दिखाना है तो बिग टैग के अंदर रख लीजिए, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। जैसे हमने क्या करना है कि 1960s के बगल में विथ लिखा है, इसको थोड़ा सा बड़ा दिखाना है। किसी भी टेक्स्ट को थोड़ा सा कंपेयर टू अदर थोड़ा सा बड़ा दिखाना है ना, तो आप उसको बिग टैग के अंदर रख लीजिए। जैसे मैंने क्या कर लिया, मैंने यहाँ पे आता हूं मैं, ये डेस्कटॉप जो लिखा हुआ है, जो डेस्कटॉप है इसी को थोड़ा बड़ा दिखाना, तो हमने कर लिया बिग टैग और इसकी क्लोजिंग कर ली, बिग टैग और इसकी क्लोजिंग कर लिया, हमने कर लिया बिग। ठीक है, बिग और बिग की क्लोजिंग कर ली। ये कंटेनर टैग है, इसके अंदर जो डेस्कटॉप रखा गया है, जो डेस्कटॉप कंटेंट टेक्स्ट रखा गया है, ये क्या होगा, थोड़ा बड़ा होके दिखेगा कंपेयर टू अदर। नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखो दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो, इसको कंपेयर, इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। ओके, तो वैसे ही सेम स्मॉल टैग नाम से ही आपको पता चल रहा है, इसको रोटेट कर दीजिए, इसको नाम से ही पता चल रहा है ना, कि ये बिग टैग तो बड़ा दिखाता है कंपेयर टू अदर, थोड़ा सा आपको अदर टेक्स्ट के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा करना है तो आप बिग टैग का डायरेक्टली यूज कर सकते हो। वैसे ही स्मॉल टैग का भी काम क्या होगा, स्मॉल टैग का भी काम होगा कि थोड़ा वो छोटा कर देगा। मैंने कर दिया स्मॉल टैग, यहाँ पे स्मॉल की ओपनिंग और क्लोजिंग कर दी, तो ये देखो कंपेयर टू अदर ये क्या आएगा, थोड़ा सा स्मॉल छोटा होके दिखेगा। अच्छा, ये मैंने क्वेश्चन देखा भी हुआ था अभी कल, मैंने अभी आज ही देखा कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग से रिलेटेड आप क्वेश्चंस मतलब डिफाइन करने के लिए, तो ये क्वेश्चंस आता है कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग कौन कौन से हैं, उसके बारे में आपको शॉर्ट में नोट्स लिखना होगा। तो वैसे आप सारे टैग्स के बारे में लिख दो कि कौन सा टैग छोटा छोटा कि कैसे यूज करते हो और क्यों यूज करते हो, तो लिख जाएगा ना, बताओ हो जाएगा कि नहीं। ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड टैग आपके 10 हैं, हो जाएगा कि नहीं, लिख लोगे ना शॉर्ट नोट, बताओ, रिप्लाई तो करो। हाँ, यस सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, जो चीजें मैं बोलता हूँ देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हैं, तो आपको जो इंपॉर्टेंट लगे आप नोट कर लिया करो, है ना। जो चीजें मैं बताता हूँ जो बोलता हूँ उसको, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट लगे आप नोट कर लिया करो, लिख लिया करो, जो लिखने वाला एग्जाम में लिखने वाला पॉइंट्स हो। ओके ना, चलो, तो ये आपने देखा, ये 8 टैग आपने देखा। अब नेक्स्ट टैग हम देखते हैं सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। ये बिग देख लिया, स्मॉल देख लिया,
INS देख लिया, EM देख लिया, U देख लिया, I देख लिया, B और स्ट्रॉन्ग देख लिया। तो ये सारे टैग थे, स्ट्रॉन्ग नहीं लिखा क्या? यहाँ पे BIUEMINS, स्मॉल, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, मार्क और बिग। एक और भी टैग है आपका, स्ट्रॉन्ग भी है, उसको भी लिखिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग टैग और इसकी क्लोजिंग। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं क्या करना, नेक्स्ट आते हैं हमें सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का यूज करना है। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट टैग का यूज करना है। देखो हमें क्या करना कि एक और पेज बना लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, HTML, इसकी क्लोजिंग और हेड सेक्शन, हेड की क्लोजिंग, बॉडी सेक्शन, बॉडी की क्लोजिंग। चलो सेव कर लेते हैं। सेव कर लिया, हमने कर लिया demo5.html, demo5.html। हमें सिंपली क्या करना कि हमें लिखना है, मान लो H2SO4। हमें कोई भी केमिकल रिएक्शन, यानी कि किसी भी टेक्स्ट को, जैसे हमने बनाया, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है थोड़ा सा, हमें क्या करना, हमने लिखना है H और 2 नीचे लिखना है इसके, H2SO4 है ना, यहाँ पे हमें 2 लिखना है और SO4 थोड़ा ऊपर लिखना है, फिर यहाँ पे SO लिखना है। ऐसा देखा है ना, SO और 4 को फिर से 2 में लाना है। ठीक है, 4 को फिर से 2 में लाना है। तो ये आपको हाफ कंटेंट के नीचे, ये नीचे लाना है, इस टेक्स्ट को हमें नीचे लाना है, थोड़ा सा बेस में लाना है, इसको यहाँ पे लाना है। इसके लिए क्या यूज करोगे, या हम चाहते हैं कि थोड़ा टॉप में ले जाना है, किसी भी कंटेंट को थोड़ा सा टॉप में ऊपर ले जाना है। जैसे मैंने लिख दिया, हमने लिख दिया A+B होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर यहाँ पे लिखोगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब 2 को मुझे क्या करना है कि थोड़ा टॉप में ले जाना है। मैंने लिख दिया स्क्वायर इक्वल, क्या लिखना लिखेंगे, इक्वल हमने लिख दिया यहाँ पे इक्वल। अब लिखना है A²। अब A को 2 यहाँ पे तो लिखोगे नहीं, टॉप में लिखना है, यहाँ पे टॉप में ले जाना है। A² प्लस B² प्लस यूज करना है, प्लस B² टॉप में ले जाना है ना, B² प्लस क्या, 2AB प्लस 2AB। तो देखो ये हमें वैल्यू को टॉप में ले जाना है, ये हमें टॉप में ले जाना है, ये टॉप में ले जाना है, ये टॉप में ले जाना है, थोड़ा सा ऊपर ले जाना है। सुपर का मतलब ऊपर, ऊपर ले जाना है। तो उसके लिए SUP टैग का यूज करते हो और सब का यूज करते हो बेस में लाने के लिए। यानी कि जिस कंटेंट को आपको क्या करना है, नीचे लाना है, बेस में दिखाना है, उससे पहले आप यूज कर लोगे SUB, सब स्क्रिप्ट टैग। क्या यूज कर लोगे, सब स्क्रिप्ट टैग। यानी कि 2 को बेस में लाना है तो इससे पहले क्या कर लोगे, SUB और इसकी क्लोजिंग 2 के बाद। 4 को बेस में लाना है तो 4 से पहले SUB की ओपनिंग और क्लोजिंग इसके 4 के बाद। इसको हमें टॉप में ऊपर ले जाना है तो कौन सा टैग यूज करोगे, सुपर स्क्रिप्ट। सुपर ऊपर ले जाना है तो हमें क्या करना है, SUP सुपर स्क्रिप्ट, SUB की ओपनिंग और 2 के बाद क्लोजिंग करोगे। समझ आया ना? तो क्या कुछ कंफ्यूजन, किसी को कोई कंफ्यूजन? हाँ, तो हमें क्या करना है, हमने लिख लिया H2, हमने लिख दिया H2SO4, H2SO4 लिख दिया। अब देखो प्रॉब्लम ये है भाई साहब कि ये सब मल्टीप्लाई में है, 2 भी मल्टीप्लाई में। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, अभी साइज वगैरह कैसे बढ़ाते हैं बताएंगे। 2 4 को बेस में लाना है, थोड़ा नीचे लाना है ना। तो क्या यूज करोगे, सब स्क्रिप्ट की सुपर स्क्रिप्ट, तो आप यूज करोगे सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का यूज करोगे नीचे लाने के लिए, बेस में लाने के लिए। तो इससे पहले SUB सब स्क्रिप्ट, क्लोज यहां पे कर दें क्या, नहीं, 2 को केवल बेस में लाना है ना, तो इससे पहले मैंने ओपन किया। क्लोजिंग कहां करेंगे, एस से पहले की बात, 2 के बाद, 2 से पहले ओपन किया, 2 के बाद क्लोज करेंगे। ओके ना, क्लियर है? तो ये हमने कर लिया SUB। बताओ, बता दो भाई। तो ये क्या होगा, ये हमारा 2 बेस में आ गया। देखो
फोर को भी तो लाना है। हाँ वेरी गुड, फोर को भी तो लाना है। तो क्या करोगे, हमने कर लिया फोर, फोर से पहले एस यू बी, सब स्क्रिप्ट एंड एस यू बी कर लिया, रन कराया, और देखो ये बेस में आया। तो ये बेस में लाने के लिए सबस्क्रिप्ट का यूज करते हो, और टॉप में ले जाने के लिए थोड़ा ऊपर ले जाना मुझे, तो क्या यूज करोगे। अच्छा चलो, हमने यहाँ पे लिखना है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये मुझे लिखना। अब ये बताओ कि क्या ये स्क्वायर में है, ये वैल्यू स्क्वायर में है, तो क्या करना पड़ेगा, क्या लिखोगे बताओ। सभी लोग रिप्लाई करो। इसको हमें एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, या सॉरी 2xy लिखना है। तो क्या करेंगे, हमें टू को टॉप में ले जाना है ना, तो क्या लिख लोगे, SUP, सुपर स्क्रिप्ट। और क्लोजिंग कहाँ पे, सुपर स्क्रिप्ट की क्लोजिंग ओपनिंग यहाँ पे, तो क्लोजिंग यहाँ पे SUP। और किसको टॉप में ले जाना, इसको, तो SUP और SUP की क्लोजिंग SUP। और किसको टॉप में ले जाना, यहाँ पे, तो हमने कर लिया SUP और इसकी क्लोजिंग SUP। क्या 2xy से पहले भी इसको भी टॉप में ले जाना है, नहीं, नहीं ले जाना गाइस। तो सिंपल ही बस, यानी कि सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हो, थोड़ा सा ऊपर ले जाना है, टॉप में ले जाना है, तो आप क्या करोगे, सुपर स्क्रिप्ट SUP, और बेस में लाना है तो सब स्क्रिप्ट। अच्छा ये बताओ कि ये एक ही लाइन में आ रहा है, बताओ, हमारा एक ही लाइन में आ रहा है। हमने यहाँ पे क्या किया, अब देखो समझो, हमने यहाँ पे एक लाइन कंप्लीट कर लिया, और यहां से लाइन में एंटर करते जा रहा हूं, क्या इतना स्पेस ब्राउजर पे दिखेगा, दिखेगा क्या। तो ये क्या करना पड़ेगा, हमने स्पेस दिया, एंटर किया हमारा, ये देखो फिर भी क्या हो रहा है, ये एक ही लाइन में आ रहा है। तो लाइन ब्रेक करने के लिए, लाइन को ब्रेक करने के लिए कहां से ब्रेक करना है, कहां से हमें ब्रेक करना है, H2SO4 के बाद हम चाहते हैं कि ये वाला हमारा लाइन न्यू लाइन पे आए। हम H2SO4 के बाद चाहते हैं कि हमारा ये लाइन जो है, इसके बाद यहां से ब्रेक होके नीचे आए, न्यू लाइन पे आए। तो न्यू लाइन पे लाने के लिए आप क्या यूज करोगे, BR टैग का यूज करते हो। तो BR टैग का यूज कर लेते हैं। क्यों यूज करते हो, लाइन को ब्रेक करने के लिए BR टैग का यूज करते हो, लिख लेना। तो लाइन को ब्रेक करना है तो BR टैग का आप यूज करते हैं। वन टाइम BR टैग लगाया, एक बार लाइन ब्रेक हुआ। टू टाइम, टू टाइम आपको लाइन को ब्रेक करना है, जितने बार आपको लाइन को ब्रेक करना है, यानी कि जितने बार BR टैग लगाओगे उतने लाइन ये नीचे आएगा। दो बार BR टैग, दो लाइन नीचे, जितने बार, जितना आपको नीचे लाना होगा उतने बार आपको BR टैग लगाना पड़ेगा। यानी कि BR टैग का यूज क्यों करते हो, लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज करते हो, है ना। तो ये आपने देख लिया BR टैग, यानी कि ये आपका टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग था। अब मुझे क्या करना है, इसी में चलो आते हैं, इसी में मुझे पूरे बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, या बैकग्राउंड में इमेज लगाना। तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए, पूरे बॉडी का बैकग्राउंड कलर अभी क्या है आप बताओ, पूरे बॉडी का बैकग्राउंड कलर अभी व्हाइट है ना। पूरे बॉडी का बैकग्राउंड कलर व्हाइट है, और बाई डिफॉल्ट टेक्स्ट का कलर क्या है, ब्लैक है, सॉरी हाँ ब्लैक है, टेक्स्ट का कलर ब्लैक है। तो मुझे क्या करना है, पूरे बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। अभी CSS में बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारे तरीके बताएंगे बैकग्राउंड कलर चेंज करने के, लेकिन अभी हमें HTML एट्रीब्यूट का यूज करना है, क्योंकि अभी हमने CSS स्टार्ट नहीं किया। तो मुझे क्या करना है, हमने कर लिया यहाँ पे बैकग्राउंड, बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए बीजी कलर, क्या, बीजी कलर, बीजी कलर एट्रीब्यूट यूज करोगे, बीजी कलर एट्रीब्यूट। और इसमें हमें जो भी कलर पास करना है, जो भी कलर लगाना है, वो कलर यहाँ पे पास कर सकते हैं। कलर या तो आप हेक्साडेसिमल कोड पास कर सकते हो,
या आप आरजीबी वैल्यू पास कर सकते हो या तो कलर पास कर सकते हो। अब ये क्या होता है हेक्साडेसिमल कोड और आरजीबी वैल्यू, जब केसेस बताएंगे तो आपको पता हो जाएगा। अभी सिंपली आप कलर यहाँ पे पास कर सकते हो। हमने कर दिया रेड, रेड कलर कर दिया तो यहाँ पे हमारा बॉडी का कलर क्या हो गया, रेड। लेकिन प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम ये कि मान लो मैंने ग्रीन कर दिया, ग्रीन कर दिया, प्रॉब्लम क्या है कि हमारा प्रॉपर टेक्स्ट विजिबल नहीं हो रहा है। टेक्स्ट विजिबल हो रहा है क्या, चलो मैंने ब्लैक ही कर दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्लैक कलर, ठीक है, हमने लिख दिया ब्लैक कलर, ठीक है। अब हमारा टेक्स्ट कहाँ चला गया, टेक्स्ट तो दिख ही नहीं रहा है, टेक्स्ट का कलर ब्लैक और बैकग्राउंड भी ब्लैक आपने कर दिया भाई साहब। तो कैसे होगा, कैसे ये टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। तो टेक्स्ट का कलर चेंज करने भी बताएंगे, सीएसएस में कलर प्रॉपर्टी होती है, लेकिन उससे पहले क्या, तो उससे पहले एचटीएमएल में हमारा एक टैग है फॉन्ट टैग, उसको अब हम लोग देखते हैं, है ना। हाँ, तो अब हमें देखना है फॉन्ट टैग। कौन सा टैग, फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग का भी यूज करके आप टेक्स्ट का फॉर्मेशन यानी कि कलर चेंज करना, कलर चेंज करना, उसका लिखने का स्टाइल चेंज करना, उसके साइज को चेंज करना। हम चाहते हैं कि ये हमारा जो साइज लिखा है, टेक्स्ट का साइज है, इसको बढ़ाना चाहते हैं। हमें क्या करना कि चलो इसका बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर ब्लैक किया है मैंने, अभी चेंज करके येलो कर दिया, येलो किया है। तो ये हम चाहते हैं कि इसका लिखने का स्टाइल चेंज करना, या हम चाहते हैं इसके साइज को बढ़ाना, या हम चाहते हैं लिखने के स्टाइल को चेंज करना, साइज को बढ़ाना, इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना। तो ये तीनों काम करने के लिए एक टैग है एचटीएमएल में, फॉन्ट टैग। हम साइज बढ़ा सकते हैं फॉन्ट टैग का यूज करके, हम इसके टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं, इसके लिखने के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो चलो आते हैं फॉन्ट टैग, यहाँ नोट्स में आ जाओ। फॉन्ट टैग, फॉन्ट टैग में देखो, ये फॉन्ट टैग एक कंटेनर टैग है, फॉन्ट टैग और फॉन्ट की क्लोजिंग, यानी कि जो भी इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखोगे उस पे अप्लाई होगा। और इसके अंदर फॉन्ट टैग के अंदर क्या होता है, तीन एट्रीब्यूट होते हैं। एक होता है फॉन्ट साइज, या हमने कर लिया कलर, टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए कलर। साइज एट्रीब्यूट है साइज चेंज करने के लिए, यानी कि टेक्स्ट का साइज चेंज करने के लिए। और इसकी वैल्यू जो होती है, साइज की वैल्यू होती है 1 to 7, इसका जो रेंज होगा, इसकी जो वैल्यू की रेंज होगी 1 to 7 होगी। और डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है, अभी मैं बताऊंगा एग्जांपल से, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है, डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है साइज एट्रीब्यूट की, वो होती है 3। डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ साइज एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट इज 3। अभी इसको एग्जांपल से देखना करेंगे। और एक होता है फेस एट्रीब्यूट। क्या होता है, फेस। फेस में जैसे एरियल होता है डिफॉल्ट वैल्यू, तो हमें क्या करना है कि इसके लिखने के स्टाइल को चेंज करने, अभी एग्जांपल से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो फॉन्ट टैग देखेंगे, कलर, साइज और फेस एट्रीब्यूट। चलो आते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं, इसको इसको यूज कर लेते हैं। देखो क्या करना, आते हैं यहाँ पे एक नए पेज पे आते हैं गाइस, और पेज बना लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे HTML हेड सेक्शन, हेड की क्लोजिंग, बॉडी सेक्शन, बॉडी की क्लोजिंग सेव कर लेते हैं। हमने कर लिया डेमो, demo6.html। फॉन्ट टैग यूज करना, तो फॉन्ट टैग का यूज करते हैं। देखो मैंने तीनों एट्रीब्यूट बताया कि उसके अंदर तीन एट्रीब्यूट होते हैं। और जैसे मैंने लिख दिया टेक फाइल, टेक फाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, हमने कर लिया प्राइवेट लिमिटेड, हमने लिख दिया टेक फाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ, टेक फाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ। अब हमें करना क्या है कि इसके साइज को बढ़ाना है, इसके फॉन्ट साइज को बढ़ाना है, इसके फॉन्ट साइज को बढ़ाना है, बहुत छोटा साइज है। इसके कलर को चेंज करना है, इसके लिखने के स्टाइल को चेंज करना है। नोट कर रहे हो कुछ, कुछ नोट कर रहे हो आप तो कॉपी दिखाओ मुझे। सारे स्टूडेंट कॉपी दिखाएंगे, जो भी नोट कर रहे हैं कॉपी दिखाएंगे। दिखाइए भाई, कॉपी दिखाइए। हाँ, एक मिनट।
एक मिनट। हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत बढ़िया। प्रतीक्षा, अभिषेक सिंह, कशिश द्विवेदी, अविनाश शर्मा, हेमल, मुस्कान यादव, अभिषेक सिंह, हाँ। नेक्स्ट, नितिन, सुभी गुप्ता, महेंद्र, देवेश, अंजना, ठीक है, अंजना सिंह, ठीक है। चलो बढ़िया, वेरी गुड। सभी लोग नोट कर रहे हो ना प्रॉपर? ठीक है, नोट किया करो, प्रॉपर नोट्स बनाना और ग्रुप में सेंड करना। जो जो लोग भी नोट बनाए हैं ग्रुप में सेंड सेंड करिएगा आप। चलो आते हैं फिर से देखो क्या करना। हमें फॉन्ट टैग देखना। तो फॉन्ट टैग में आते हैं। हमें क्या करना कि इस पे फॉन्ट टैग अप्लाई करना। हमारा रिक्वायरमेंट इतना सा है कि इसके जो हमारा जो टेक्स्ट दिख रहा है इसका साइज बहुत छोटा है, मुझे विजिबल नहीं हो रहा है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ क्या लिखा है। मुझे साइज को बढ़ाना, तो साइज को बढ़ाने के लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा, फॉन्ट टैग के अंदर रख दीजिए। फॉन्ट टैग रखने से साइज इसका बढ़ जाएगा क्या? हमने फॉन्ट टैग ओपन किया और इसकी क्लोजिंग कर ली, क्या साइज बढ़ जाएगा? देखो कुछ अप्लाई हुआ क्या? नहीं हुआ। मैंने रन कराया, कहाँ कुछ अप्लाई हुआ। तो क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर तीन एट्रीब्यूट हैं। पहला, हमें साइज बढ़ाने के लिए साइज एट्रीब्यूट है, साइज, और इसकी वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इसका रेंज क्या होता है, 1 to 7। बाई डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, मैंने बताया कि बाई डिफॉल्ट वैल्यू 3 होती है। रन कराया, देखो कुछ चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। 1 किया, 3 बाई डिफॉल्ट वैल्यू होती है। 4 किया, देखना 4 किया मैंने, थोड़ा सा साइज आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूं तब आपको यहाँ पे क्लियर हो पाएगा। मैंने 4 किया, थोड़ा सा बड़ा है ना, दिखा था? या तो चलो डुप्लीकेट कर लेते हैं। एक का साइज हमने 1 कर लिया, चलो टेक्स्ट छोटा लिख लेते हैं ताकि एक ही लाइन में आ जाए। तो अगर नोटपैड प्लस प्लस पे कोडिंग कर रहे हो ना, तो डुप्लीकेट लाइन को डुप्लीकेट हमने लिख दिया टेक फाइल, ठीक है। टेक फाइल टेक्नोलॉजी, सिंपली लिखा टेक फाइल टेक्नोलॉजी। इसमें साइज हमने 1 दे दिया, साइज दे दिया 1। ऐसे डुप्लीकेट कर लिया, कंट्रोल डी, लाइन पे क्लिक करो और कंट्रोल डी प्रेस कर लो, लाइन डुप्लीकेट यानी कि पूरा कोड डुप्लीकेट हो जाएगा। एक पे कर लिया साइज की वैल्यू 1, एक पे वैल्यू कर लिया 2, एक पे वैल्यू 3, जो कि ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है 3, है ना। एक पे वैल्यू कर लिया 4, एक पे वैल्यू कर लिया 5, एक पे वैल्यू कर लिया 6, ठीक है, 6 कर लिया। एक पे वैल्यू कर लिया 7, सॉरी 7, मैक्सिमम वैल्यू 7 है। हमने 8 कर लिया, देखो 8 भी किया है। क्या 8 होता है? होता ही नहीं है, रेंज ये है ही नहीं, इसका रेंज है 1 to 7। तो देखो, और बाई डिफॉल्ट वैल्यू क्या, वाई बाई डिफॉल्ट वैल्यू, देखो लाइन को ब्रेक करना है सबसे पहले तो क्या करेंगे, सबके पहले लाइन को ब्रेक करना है तो बी आर यूज कर लें, बताओ, अभी तो बताया। लाइन को ब्रेक करने के लिए बी आर, इसके बाद भी बी आर यूज करना, तो चलो बी आर यूज कर लिया। यहाँ पे भी बी आर यूज करना है, कर लेते हैं। यहाँ पे भी बी आर यूज करना है, कर लेते हैं। सब में बी आर टैग यूज कर लिया। देखो हमने बी आर तो यूज किया है, देखो 7 तक मैंने डिफाइन किया, 8 भी डिफाइन किया है। 8 हुआ क्या? क्या साइज बढ़ा है? नहीं बढ़ा है भाई साहब। तो मैक्सिमम वैल्यू 7 ही होती है। देखो मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूं, तो सबसे छोटा जो फॉन्ट का सबसे छोटा साइज क्या है, 1 है। और मैक्सिमम रेंज क्या है, 7। 7 से ज्यादा आपका बढ़ेगा ही नहीं, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू 7। अगर मैं मुझे क्या करना है कि इससे भी ज्यादा बड़ा करना है, तो सीएसएस बताएंगे। सीएसएस में फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी होती है, सीएसएस की प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट साइज। वहां पे सीएसएस डिफाइन करके फॉन्ट साइज की वैल्यू जितना आपको देना है, फॉन्ट साइज बढ़ जाएगा। तो फॉन्ट टैग का यूज करके आप ऐसे साइज को, टेक्स्ट के साइज को मैनेज कर सकते हो। मैक्सिमम वैल्यू 7 और मिनिमम वैल्यू 1 और डिफॉल्ट वैल्यू 3। डिफॉल्ट वैल्यू इज 3, मैक्सिमम वैल्यू इज 7, मिनिमम वैल्यू इज 1। ओके, तो चलो, तो हमने एक को हटा दिया। एक आपने देखा कि ये 8 वैल्यू होता ही नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू 7 होती है। अब मुझे क्या करना है, एक एट्रीब्यूट तो आपने देखा, अब दूसरा एट्रीब्यूट देखना है। साइज तो देख लिया। मैंने ये आपको बताया था कि एट्रीब्यूट का अरेंजमेंट चेंज कर सकते हो, और एट्रीब्यूट को सेपरेट कैसे करोगे, स्पेस से या कॉमा से, बताओ।
स्पेस से या कॉमा से? यहाँ पे कॉमा लगाऊ ना? बताओ, कॉमा लगाएंगे क्या कि स्पेस? रिप्लाई करो, स्पेस या कॉमा? हाँ बताओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, स्पेस 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 कॉमा। नितिन कॉमा नहीं, फर्स्ट लेक्चर आप अटेंड करो। स्नेहा, हाँ स्पेस 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 शिवम, हाँ। तो हमें क्या करना, अब ये बताओ कि क्या जरूरी है कि साइज के बाद ही आपको फेस या कलर यूज करना है? हमने बताया है कि एट्रीब्यूट जो होता है, पहले तो आपको बताया है कि एट्रीब्यूट जो होता है टैग को एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं। और टैग के अंदर एट्रीब्यूट हमेशा ओपनिंग के अंदर डिफाइन की जाती है, जो कि टैग टैग में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, अब मुझे इसके कलर को चेंज करना है। जैसे मैंने कर दिया बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक कर लिया। बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए बॉडी का क्या कर ले, बीजी कलर। बीजी कलर इज मैंने कर लिया यहाँ पे ब्लैक। क्या टेक्स्ट दिखेगा अब? नहीं दिखेगा ना? बताओ तो, नहीं दिखेगा। मैंने रन कराया, दिखेगा क्या? टेक्स्ट नहीं दिख रहा। हमें कलर को चेंज करना है, तो कलर बाय डिफॉल्ट ब्लैक है, और मैंने कर लिया कलर। कलर में जो भी वैल्यू देना है, जो भी कलर दिखाना है, जैसे पहला वाला मुझे येलो दिखाना, तो येलो कर लिया। अब ये पहले वाले पे अप्लाई होगा। देखो ये पहला वाला टेक्स्ट ये येलो कलर में आ गया। दूसरे का कलर चेंज करना है, ऐसे कलर चेंज कर सकते हो। कलर और कलर हमने कर लिया ग्रीन या एक्वा कलर कर लिया, एक्वा कलर। तो दूसरा वाला कलर आया। तीसरे वाले, यहां से लेके हम सारे टैग का कलर एक ही करना चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा बताओ? बताओ, यहाँ ये सारे टैग का कलर, ये जितने भी चारों पांचों टेक्स्ट हैं, इसका कलर सेम करना चाहते हैं। तो क्या सब में हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा? या तो हम क्या कर लेंगे, एक फॉन्ट टैग और भी लगा लेंगे, एक फॉन्ट टैग और भी लगा लेंगे, और उसको उसमें हम कलर दे सकते हैं। बोलो, तो वैसे कर सकते हो, करते रहना। हमें इससे पहले एक फॉन्ट टैग लगा लिया और इसकी क्लोजिंग यहाँ पे कर दिया, कलर उसमें डिफाइन कर लिया, कर लेना। तो कलर चेंज करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट है? कलर एट्रीब्यूट है। मैंने कर लिया ऑरेंज, तो ये ऑरेंज कलर आया। ये तो आपने देख लिया कलर। चलो मैंने ब्लैक से हटा दिया, ब्लैक से हमने कर दिया ग्रे, हमने कर लिया ग्रे कलर, ये ग्रे कलर में आया। ठीक है, ये ऐसा टेक्स्ट आया। अब मुझे क्या करना, अब इसमें एक तीसरा एट्रीब्यूट यूज करना है। कौन सा? फेस एट्रीब्यूट। आपने देखा साइज का यूज करते हैं टेक्स्ट का साइज मैनेज करने के लिए, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू। कलर का यूज करते हैं कलर चेंज करने के लिए। और तीसरा जो एट्रीब्यूट है फेस एट्रीब्यूट। जरूरी नहीं है, जिसकी जरूरत है वही यूज करो। हमने मान लो कि पहले वाले पे फेस यूज करना है या लास्ट वाले पे फेस यूज करना है, हमें पहले वाले पे यूज करना है या लास्ट वाले पे यूज करना है? ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका स्टाइल, जैसे लास्ट वाले का स्टाइल चेंज करना है। कलर जरूरी है तो कर सकते हो, नहीं करना है रहने देते हैं। फेस एट्रीब्यूट, फेस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, फेस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करने के लिए। जैसे हमने क्या करना है, स्टाइल आपने देखा होगा ना, फॉन्ट फैमिली, जो कि सीएसएस में देखोगे आप, वही काम हमें एचटीएमएल से करना है। जैसे मैंने सर्च किया यहाँ पे एमएस वर्ड, कोई भी, जैसे मैंने क्या करना, लिखने का स्टाइल चेंज करना है, तो लिखने का स्टाइल मैंने कर दिया जैसे इम्पैक्ट। अब ये क्या है, ये लिखने का स्टाइल चेंज करने की फॉन्ट है, फॉन्ट है, ये फॉन्ट फैमिली है। ये कहाँ से नाम मिलेगा, तो कोई भी नाम आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे एमएस वर्ड से निकाल सकते हो, नोटपैड से निकाल सकते हो। जैसे मैंने इम्पैक्ट कर लिया, कैलिबरी कर लिया, एरियल कर लिया, मंगल फॉन्ट जैसे आप जानते हो हिंदी टाइपिंग के लिए। तो वैसे आपको क्या करना है कि वैसे फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, तो उसके लिए फेस एट्रीब्यूट है। देखना इफेक्ट इसका, देखना ये देखो, इसका स्टाइल अलग है और इसका लिखने का स्टाइल अलग है। एक और, जैसे मैंने चेंज करके इसको कर दिया दूसरा फेस, हमने कर दिया मोनोटाइप कोर्सिबा, मैंने कर दिया। अब इतने फॉन्ट फैमिली आपको याद तो नहीं रहेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, हमने कर दिया मोनो टाइप कोर्सिबा।
है ना। मैंने मोनोटाइप कोर्सिवा किया, देखो इसका लिखने का स्टाइल मैंने हटाया और इसके लिखने का स्टाइल चेंज हो गया, हुआ ना। तो ये फॉन्ट स्टाइल कहाँ से मिलेंगे, तो कहीं से भी आप कॉपी कर लीजिए। तो ऐसे कैलिबरी, एरियल, ये लिखने का स्टाइल चेंज करना है तो आप यूज कर सकते हो फेस एट्रीब्यूट का, है ना। फेस एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हो। अभी क्लास ले रहा, अभी बात करता हूँ ना, ठीक। हाँ, तो हमने कर लिया, MS वर्ड जैसे ओपन कर लिया, वर्ड पे आए और यहाँ पे देखो वर्ड ओपन किया, बहुत सारे आपको फॉन्ट स्टाइल मिल जाएंगे। यहाँ पे आते हैं, अब देखो लिखने का स्टाइल बहुत सारे हैं, जैसे मैंने कर लिया अल्जेरियन, एक अल्जेरियन फॉन्ट है, इसमें बहुत सारे फॉन्ट आपको दिखेंगे, जो भी अप्लाई करना है कर सकते हो। जैसे देखो लिखने का स्टाइल अलग अलग दिया गया है, दिख रहा है ना। तो इसमें से कोई भी एक यूज करके कॉपी कर सकते हो और वही फॉन्ट यूज कर सकते हो जैसा दिखाना है आपको। तो मैंने अभी जैसे ये फॉन्ट यूज किया है, मोनोटाइप कॉर्सिवा किया है, अल्जेरियन करना है, जो भी यूज करना है आप कर लोगे, उस टाइप का ये फॉन्ट दिखने लगेगा। रन कराया, ये हमारा पेज है, रन कराया, अल्जेरियन अप्लाई किया था। हाँ, तो अल्जेरियन का फॉन्ट इस पे नहीं है तो कोई दूसरा यूज कर लेते हैं। हमने मोनो जो यूज किया था मोनोटाइप कोर्स के बाद दूसरा फॉन्ट लगा के देख लो। तो फॉन्ट आपको मिलेंगे कहाँ से, फॉन्ट मिलेंगे आप MS वर्ड से यूज कर लो, नोट पैड से यूज कर लो, कहीं से भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। कैलिबरी, अल्जेरियन, मोनोटाइप, इम्पैक्ट, है ना। तो कैंडल, ऐसे बहुत सारे होते हैं। चलो, तो ये हमारा फॉन्ट टैग था। फॉन्ट टैग का यूज करते हैं, आपको कलर चेंज करना है टेक्स्ट का, आपको साइज मैनेज करना है, आपको लिखने का स्टाइल मैनेज करना है, तो आप फॉन्ट टैग का यूज कर सकते हो। मैक्सिमम वैल्यू साइज की क्या होती है, 7 होती है, मिनिमम वैल्यू 1 होती है, ठीक है। चलो, तो क्लोज किया। अब नेक्स्ट टैग पे आते हैं। इतना समझ आया ना सबको, बताइए इतना समझ आया सबको। यस सर, ठीक है, बढ़िया, बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आते हैं, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे, एक मिनट, हाँ रस बताओ। हाँ कोई बात नहीं, ठीक कर लेते हैं हम। ओके। हाँ चलो, यस सर जी। ओके, तो अब हमें देखना है सिंपली, सिंपल जानते हो बहुत बेसिक टैग हैं, हेडिंग्स टैग पढ़ाई है, पैराग्राफ। चलो, अच्छा, हमने सेव कर लिया, और demo7.html। अच्छा, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग में और भी टैग हैं, और भी टैग है, देखो कौन सा टैग, लिख लो, डेल, डेल टैग 12। एक होता है डेल टैग, डेल टैग जो जो काम डेल टैग का है वही काम है स्ट्राइक टैग। एक होता है स्ट्राइक टैग या एस टैग, एस स्टैंड्स फॉर स्ट्राइक, इसको बोलते हैं स्ट्राइक टैग, या इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रो, इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रो, ठीक है, स्ट्राइक थ्रो टैग बोलते हैं, ब्रेक नहीं, स्ट्राइक थ्रो, स्ट्राइक थ्रो। तो स्ट्राइक या स्ट्राइक थ्रो बोलते बोलते हैं, या स्ट्राइक टैग होता है, तीनों का काम एक ही है, या स्ट्राइक टैग कर सकते हो, स्ट्राइक टैग, ठीक है, स्ट्राइक। ओके, तो ये काम क्यों, ये टैग क्यों यूज करते हो, टेक्स्ट को स्ट्राइक करने के लिए यूज करते हो। टेक्स्ट को स्ट्राइक करने का मतलब, मैं नए पेज पे आता हूँ, ये पेज बनाया मैंने, जैसे अब पेज बनाया, पेज में जैसे मैंने क्या करना है कि मान लो कि हमने लिख दिया कि कोई प्राइज है,
प्रोडक्ट प्राइस है, मान लो किसी भी प्रोडक्ट, जैसे मैंने लिख दिया आईफोन प्राइस, ठीक है, हमने लिख दिया आईफोन, हमने लिख दिया आईफोन 15 प्रो प्राइस, और यहां पे मैंने लिख दिया इतना प्राइस लिख दिया। और आफ्टर डिस्काउंट, जैसे मैंने लिखना है आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट प्राइस, हमें कुछ और प्राइस दिखाना है, हमको दिखाना है मान लो 8999, ठीक है, इतने में सेल करना है। तो हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि इस वाले प्राइस को मुझे क्या करना है, स्ट्राइक करना है, कट करना है। तो कट करने के लिए तीन टैग है, लाइन को स्ट्राइक करने के लिए तीन टैग हैं, है ना। जैसे मैंने लिख दिया टेक फाइल, मैंने लिख दिया हेलो, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड लिख दिया, हेलो वर्ल्ड लिख दिया, और मुझे क्या करना है, इसको कट करना है बीच से। तो एस टैग का यूज कर सकते हैं, हम एच टैग का यूज कर सकते हैं, या डेल टैग का, तीनों का काम एक ही है। लाइन को ब्रेक करना है बी आर टैग, लाइन को ब्रेक करना है बी आर टैग, लाइन को ब्रेक करना है बी आर टैग, लाइन को ब्रेक करना है बी आर टैग। तीनों का काम एक ही है, या तो एस टैग यूज कर सकते हो, या तो डेल टैग यूज कर सकते हो, है ना, या तो डेल टैग यूज कर सकते हो, या तो स्ट्राइक टैग यूज कर सकते हो। स्ट्राइक, और स्ट्राइक की क्लोजिंग कर लिया, ठीक है, तीनों का काम एक ही है। और देखो आउटपुट रन कराया, ये आया। हमें क्या करना है, इस वाले प्राइज का, ये वाला प्राइज जो है इसको कट करना है, बीच से स्ट्राइक करना है। तो स्ट्राइक करने के लिए क्या यूज कर लोगे, एस टैग या डेल टैग या स्ट्राइक टैग, कुछ भी यूज कर सकते हो। तो मैंने कर लिया एस टैग या डेल टैग या स्ट्राइक टैग। यानी कि आपने देखा होगा, जैसे आईफोन 15 प्रो प्राइस हमने दे दिया 1,30,000, और आफ्टर डिस्काउंट ये इसको कट करके ये मैंने दिखा दिया। तो देखो, ये ऐसा आउटपुट आपका आया, ये कट होके, और आफ्टर डिस्काउंट आपका प्राइस ये आया। तो ऐसे आप डेल टैग, स्ट्राइक टैग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, हेडिंग्स बनाने, सिंपली बहुत छोटे छोटे टैग्स हैं ये। हमें पेज में हेडिंग बनाना है, जैसे वेबसाइट में आपको हेडिंग आपने देखा होगा, तो हेडिंग्स बनाने हैं। तो हेडिंग्स बनाने के लिए आप हेडिंग्स यूज करते हो, हेडिंग्स टैग यूज करते हो, और ये 6 टाइप के होते हैं। पेज में आपको हेडिंग बनाना है, वेबसाइट बना रहे हो, उसमें कुछ हेडिंग, कुछ लाइन को हेडिंग एज ए हेडिंग दिखाना है, तो उसके लिए हेडिंग्स टैग यूज करते हो। और ये 6 टाइप के होते हैं, होता है H1 टू H6, H1 सबसे बड़ा, उससे छोटा H2, हमने कर लिया दिस इज H1, दिस इज H1, H1 कर लिया, H2 कर लिया, H3 कर लिया, H4 कर लिया, H5 कर लिया। H2 टैग है ये, H2, और H2 यहाँ पे कर लिया। ये टेक्स्ट कुछ भी लिख सकते हो, बस मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये इस पे H3 टैग अप्लाई हुआ है, इस पे H1 टैग अप्लाई हुआ है, इस पे H2 टैग अप्लाई हुआ है। मैंने कर लिया H4, मैंने कर लिया, ये बेसिक्स टैग हैं। हेडिंग कितने टाइप के हैं, तो हेडिंग 6 टाइप के हैं। सबसे बड़ा हेडिंग कौन सा है, तो सबसे बड़ा हेडिंग H1 है, उससे छोटा H2, उससे छोटा H3 एंड सबसे छोटा H6। हमने कर लिया H5, और यहाँ पे कर लिया H5, यहाँ कर लिया H6। तो ये बहुत ही बेसिक टैग हैं, है ना। हम लोग इसके साथ साथ सीएसएस भी देखेंगे, तो ये क्लासेस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएंगी आपके लिए। चलो, तो ये हमारा देखो, हेडिंग्स टैग, पेज में हेडिंग, टेक्स्ट को हेडिंग जैसा दिखाने के लिए, हेडिंग अप्लाई करने के लिए आप हेडिंग्स टैग यूज करते हो। सबसे बड़ा हेडिंग H1, उससे छोटा H2, उससे छोटा H3, उससे छोटा H4 एंड सबसे छोटा H5। तो ये हमारे हेडिंग्स टैग थे, ओके ना। बोलो, तो इतना समझ आया आपको। चलो, तो कल से हम लोग देखेंगे लिस्ट वगैरह, लिस्ट देखेंगे और फॉर्म्स वगैरह देखेंगे। तो कल का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम लोग HTML के साथ साथ जब फॉर्म देख लेंगे, तो HTML के साथ साथ हम लोग CSS भी अप्लाई करेंगे, है ना, ठीक है। और HTML CSS दोनों एक साथ चलेगा। तो आज के लिए इतना ही रहने दें, बताओ गाइस, बताइए, या और पढ़ा दें,
और भी पढ़ा दें? चलो बस। तो देखो क्या करना है, जितने भी बेसिक टैग हमने बताए पढ़ाए, उसका यूज करके आपको ऐसा एक अपना इंफॉर्मेशन दिखाना है। क्या करना? इंफॉर्मेशन दिखाना है। इंफॉर्मेशन कैसे दिखाने हैं? इंफॉर्मेशन इस टाइप से दिखाने हैं। देखो, अच्छा, और कुछ टास्क ऐसे भी करने हैं। देखो, अभी के लिए आप आगे हम आपको दिखाएंगे, कैरेक्टर एंटिटीज बताएंगे, है ना, कि कैरेक्टर एंटिटीज बनाते कैसे हैं, तो ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। अभी के लिए आपको क्या करना है कि केमिकल रिएक्शन पे कुछ आपको दिए जाएंगे टास्क, कुछ टास्क अभी ग्रुप में दिए जाएंगे, उसको करके लाना है। जैसे उसमें टास्क में एरो बनाने का कुछ ऑप्शन आएगा, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको कैरेक्टर एंटिटीज बनाऊंगा, बताऊंगा। वैसे अभी लेफ्ट एरो बनाने के लिए अभी देख लो, कैरेक्टर एंटिटीज आगे लिखवाऊंगा अभी। तो हमें एरो बनाना है, जैसे हमें क्या करना है कि जैसे कुछ ऐसे टास्क करने हैं आपको। ठीक है, देख लो, टास्क सबको करना है, ये जैसे टास्क है। हो जाएगा ये? हो जाएगा कि नहीं? देखो, ये छोटा सा टास्क है ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। देखो क्या करना है। चलो अभी इसमें एरो वगैरह है नहीं। कैरेक्टर एंटिटीज एरो बनाने के लिए, लेफ्ट एरो बनाने के लिए लिखते हैं N%LARR, राइट एरो बनाने के लिए लिखते हैं N%RARR। तो ये कैरेक्टर एंटिटीज में देखेंगे। आपको क्या करना है, ये पेज बनाना है, ये एक HTML पेज बनाना है, और उसके इंफॉर्मेशन को ऐसे दिखाना है। हम इस टाइप का CO2 को बेस में लाना है, प्लस NaOH इक्वल, ऐसे आपको कुछ केमिकल रिएक्शन का आपको टास्क दिया जाएगा, जो कि करके आपको दिखाना होगा। ठीक है, तो हो जाएगा ना ये, बोलो। और हाँ, जिसके पास लैपटॉप नहीं है वो क्या करेंगे? अच्छा, चलो मैं अभी क्लास के बाद ही मैं वीडियो सेंड कर देता हूँ आपको ग्रुप में, तो आप कर सकते हो, मोबाइल में भी कर सकते हो, ये टास्क करना है। और दूसरा क्या करना है कि ऐसे आपको इंफॉर्मेशन दिखाने हैं। सिंपली आपको यहाँ पे दिखाना है, देखो जैसे छोटे में आपको दिखाना है, जैसे नेम, और नेम को ऐसा बोल्ड दिखाना है। और नेम के आगे क्या लिखा होना चाहिए? आपका नेम। जैसे मैंने कर लिया, ER राहुल सोनी, तो आपको अपना नेम दिखाना है। फिर न्यू लाइन पे आना, न्यू लाइन के पे आने के लिए क्या करोगे? BR टैग। ये हमें बोल्ड दिखाना है, और ये वाला लाइन बोल्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर न्यू लाइन पे आना है। फिर नेम के बाद आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम, ब्रदर्स नेम, सिस्टर्स नेम, ऐसे करके आपको ऐसे इंफॉर्मेशन दिखाना है। ठीक है, कॉलेज नेम, मोबाइल नंबर, ब्रांच, हॉबी, ऐसे करके आपको ऐसे हेडिंग देना है, और कॉलन लगाना है। उसके बाद आपको उसका इंफॉर्मेशन दिखाना है। कम से कम आपके 25 इंफॉर्मेशन होने चाहिए, है ना, 25 इंफॉर्मेशन होने चाहिए। और हर इंफॉर्मेशन का कलर, टेक्स्ट का कलर अलग अलग होना चाहिए। यानी कि इस लाइन का कलर अगर रेड है, इस लाइन का कलर अगर रेड है, तो नेक्स्ट लाइन जो आएगा, जैसे मैंने कर लिया मोबाइल नंबर, ये मोबाइल, समझ पा रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ? मोबाइल नंबर, तो ये मोबाइल नंबर बोल्ड में दिखना चाहिए। और जो भी मोबाइल नंबर है, जैसे मैंने जो भी मोबाइल नंबर लिख दिया 7007237006, तो ये बोल्ड होना चाहिए, और ये बोल्ड नहीं होना चाहिए। और ये भी अब नेक्स्ट कलर हमारा दूसरा कलर कोई लगाना है, यानी कि इस टेक्स्ट का कलर दूसरा होना चाहिए। और ऐसे आपको 25 इंफॉर्मेशन दिखाने हैं। और उसमें जितने भी हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड आपको टैग बताए हैं, उन सारे टैग का यूज करना है ना। ये जितने भी टैग हमने 13 14 टैग बताया टेक्स्ट फॉर्मेशन से रिलेटेड, उन सारे टैग को आपको उसमें यूज करना है। कर लोगे ना? बताओ, एक बार फिर से टास्क बता दें। टास्क देखो, फिर से मैं बता दे रहा हूं। एक तो मुझे ये केमिकल रिएक्शन का कुछ, मैं अभी ऐसा कुछ टास्क अभी ग्रुप में भेजूंगा, वो कर लेना। यानी कि उसमें सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का यूज करना पड़ेगा। दूसरा मुझे क्या करना है टास्क में, कि आपको सिंपली मैंने बताया क्या,
कि सिंपली आपको ऐसे इंफॉर्मेशन दिखाने हैं, जैसे मैंने कर लिया नेम, और नेम के आगे आपको अपना नेम दिखाना है। फिर न्यू लाइन पे आना है। फिर यहाँ पे अब दूसरा जो लाइन आएगा उसका कलर क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने कर दिया मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर जैसे मैंने कर दिया 7007237006। हमने सिटी कर लिया, सिटी, सिटी हमने करना है तो सिटी का भी कलर, अब देखो सिटी जो आया, सॉरी, अब ऐसे ही मान लो कि मोबाइल नंबर आया, फिर मुझे सिटी दिखाना है तो इसका कलर क्या होना चाहिए, जैसे सिटी दिखाना है तो इसका कलर अलग होना चाहिए। सिटी मैंने कर लिया लखनऊ। और ऐसे ही करके आपको मिनिमम 25 इंफॉर्मेशन अपने हिसाब से दिखाना है, अपना इंफॉर्मेशन। ठीक है। और ये जो है ये हमारा इधर वाला हेडिंग बोल्ड होना चाहिए और इधर वाला बोल्ड नहीं होना चाहिए। टैग का जितने भी बेसिक टैग हमने बताए हैं, जितने भी बेसिक्स टैग बताए हैं उन सबका इसमें यूज करना है। और और क्या टास्क दिया था, और टास्क आपको दिया था कि मिनिमम 20, अब चलो इसको ये टास्क दिया है तो उसको कम कर लो, उसको 10 पेज आपको बनाने हैं। 10 पेजेस ऐसे बनाने हैं जिसमें अलग अलग टाइटल और अलग अलग फेवरेट आइकन लगाना है। ये 3 टास्क आपके लिए हैं। कल मैं सभी स्टूडेंट का टास्क चेक करूंगा। ठीक है ना। ये वीडियो मैं कोशिश करता हूँ आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करता हूँ। वैसे आज की क्लास में हम लोग बहुत बेसिक चीजें कवर की हैं, इसमें कुछ नहीं है, आपको ये वीडियो देखने की वैसे जरूरत भी नहीं है। खैर जरूरत पड़ता है तो आपको वीडियो मैं जल्द से जल्द प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है ना। हाँ, करिएगा। कोई कंफ्यूजन होगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। ठीक है। बाकी और कोई कंफ्यूजन तो आप पूछ सकते हो, बताओ। ठीक है ना। हाँ, सुबी गुप्ता सर ग्रुप में ऐड कर दीजिए। आप व्हाट्सएप नंबर अभी इस चैट सेक्शन में भेज दो, मैं अभी ऐड करा देता हूँ। ओके ना। सुबी, वेबसाइट से ज्वाइन करने के लिए मैं कल आपको बताऊंगा, देवेश चौधरी। ओके ना। और डेली के लिए क्लास टाइमिंग यही होगा, 7 PM पे। ओके, 7 PM पे डेली के लिए क्लासेस यही रहेंगे। ठीक है। अब अटेंडेंस आप लगा दीजिए, नेम, कॉलेज नेम और 1 से। बाकी कल से वेबसाइट से ही आपका अटेंडेंस होगा, मैं देखता हूँ। टास्क अपलोड करने के लिए टास्क कर लो, कल मैं स्क्रीन शेयर करा के देखूंगा या आपको ग्रुप में भेजना है। मैं कल बताऊंगा कि टास्क आपको पैनल पे हमारे लर्निंग पोर्टल पे कैसे सबमिट करना है, ये भी आपको बता दूंगा। ओके ना। चलो, तो फिर आज की क्लास के लिए थैंक यू। मीटिंग इन करते हैं, आप लोग अटेंडेंस लगा लो, फिर उसके बाद एंड करते हैं। ओके। चलो, कॉलेज नेम, नेम आपका दिख रहा है, कॉलेज नेम एंड 1 सेंड करना है सबको अटेंडेंस के लिए। जो स्टूडेंट अभी लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं कर रहे हैं और बाद में भी अगर वीडियो आप देखते हो तो कमेंट सेक्शन में आप 1 वहां पे लिख दीजिए। कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मुझे पता चले, और कॉलेज नेम, ताकि मुझे पता चले कि आपने ये वीडियो इस एंड तक देखा है ना। तो जो भी वीडियो इस जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट में भी देखते हैं, ठीक है ना, क्लास लाइव क्लासेस नहीं किया लास्ट में भी देखते हो, तो अगर इस लास्ट वीडियो ये पूरा कंप्लीट कर लेते हो तो लास्ट में आपको कमेंट जरूर करना है कि किस कॉलेज से हो, और 1 सेंड करना है। ओके। चलो, तो आई होप सबने अटेंडेंस लगा लिया होगा। ओके ना। चलो फिर मीटिंग इन करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।